के जीवन जीने के तरीके बताए। ये सब चीजें क्या है, ये याज्ञिक कर्म है ना। यज्ञ का मतलब कोई द्रव्य यज्ञ नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए जो किए गए साधनों में मतलब ये नहीं कि हम जो माला लेके बैठे हैं वही नहीं, हम गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ में हमें क्या करना है, जो भगवान ने गृहस्थी के नियम बताए। अच्छा देखिए एक बात बताए, अभी दुर्घटना हुई एरोप्लेन की, सब जानते हैं। एरोप्लेन कहाँ पर सुरक्षित रहता है? एयरपोर्ट पर सुरक्षित रहता है। पानी का जहाज पत्तन पे, पोर्ट पर सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या वो इसीलिए बने? ये इसलिए भी बने। पानी का जहाज जो है जो होता है ना सागर की गहराइयों में पानी का सीना चीरने के लिए बना है। एरोप्लेन ठीक है, आकाश की ऊंचाइयों में ठीक है विचरण करने के लिए बना है। मनुष्य शरीर कंफर्ट जोन के लिए नहीं बना है। भगवत कृपा वही है जिसमें हम बैठे हैं आराम से, बस बस धन का वैभव हो, सुविधाएं मिले, सब लोग जाने, मान प्रतिष्ठा, प्रभु की कृपा है। झूठी बात, कच्ची बात। पक्की बात तो यह है कि खूब संघर्ष मिले, चुनौतियां मिले, भगवान का स्मरण हो तब भी, और विश्वास हो तब भी, और करें प्रभु ठीक है आने दो, बस आप साथ हो ना, मैं कोई मुझे परेशानी नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन ने कहा नारायणी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। लेकिन संघर्ष हुआ, लेकिन भगवान ने क्या किया कि मैं हूं ना। देखिए यही जीवन में होता है। अर्जुन के लिए कृष्ण थे, हमारे लिए नहीं है, झूठी बात। हम हैं तो कृष्ण हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, ये बात मान लें। जब शरीर पूरा होता है, पता है मृत्यु आ रही है, जैसे जहाज में बैठे थे, कल्पना करें, पता था ना उस सेकंड में क्या बीत रही होगी। मनुष्य की जो भाव की स्थिति है एकदम विक्षिप्त हो जाती है। क्या करें क्या नहीं करें, बस उसी में उसका शरीर पूरा हो जाता है। ईश्वर न करे कभी किसी के साथ हो। हम गीता की शरण में, मुझे पूरा विश्वास है, यदि हम श्रोता है ना तो कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि हम सोता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि हमें समय नहीं मिलता ना अपने कल्याण के लिए, कहाँ मिलता है। वीडियो ऑफ कर लेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इतना कार्यों का वेग है, रजोवृत्ति पक्की बात है, रजोगुणी। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी है तो इमरजेंसी हमेशा थोड़ी रहती है। हम तो निवेदन ही करेंगे, हम वही करेंगे, हम वही कहेंगे आपकी सेवा में जो हमें हमने सीखा है सिद्धों से, गुरुजनों से, कि भैया थोड़ा सा अपने को समय दो। अपने को समय देने का मतलब है, अपनी ग्रूमिंग करने का मतलब है बेहतर सेवा करना, दूसरों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना। समाज में इतनी है ना मतलब कलह है, इतनी जो परेशानियां हैं, कलह मतलब है आपस में इतना मतभेद है, हॉट टॉक होना, है ना, घर परिवार में हो जाना। तो कम से कम हमारे होने से उनको विनय पूर्वक हम थोड़ा सा उनको समझा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्योंकि आपके द्वारा कही हुई बातें दूसरे के हृदय में उतरती हैं, पक्की बात है। गीता के साथ यहाँ हमें मतलब क्षमताएं पता नहीं है आपको अपनी, लेकिन हमको विश्वास है भगवान के आश्रय में, पक्की बात है। इसलिए जो 2 घंटे मिलते हैं हमें इसमें, तो हम क्या करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें। जब हम एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो श्लोक घुसता है दिमाग में, विचार, हम विचारों का गठन करते हैं। हमें बोलना है किसी श्लोक पे तो हम तैयारी करेंगे, फिर हम बोलेंगे। तो जो हमने पढ़ा है फिर दूसरों को समझा है वो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ये लॉजिक है। इसलिए कहते हैं कि हमें बोलना पड़ता है बार बार, ग्रुप में डाल देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, कोई देखता नहीं। मुझे नहीं पता है भाई जी का जो विचार होता है, दामी विचार होता है, उसको हमें से कोई पढ़ता होगा रेगुलर सब लोग, मुझे डाउट है। हम कभी कभी पूछते हैं अपने जो आदरणीय सुधी जनों से, तो क्या अरे बड़े बिजी रहते हैं, बिजी बस ऐसे ही निकल गई अब तक की, तो आगे भी निकल जाएगी। मौके मिलते हैं, मौके का यानी अवसर का हम लाभ लेना नहीं चाहते कि कौन सा मुझे अवसर लेना है, ये नहीं चुन चुन पाते हैं। ये अर्जुन नहीं चुन पा रहे हैं। अर्जुन कोई अलग नहीं, हम ही है। धृतराष्ट्र कोई और नहीं, हम ही है। दुर्योधन कोई और नहीं, हम ही है ना। इस बात को समझना है, दुर्योधन धृतराष्ट्र से अलग अर्जुन इसलिए है क्योंकि वो महत्व दे रहे हैं, वो मौके का अवसर का लाभ ले रहे हैं। इतनी परेशानी आई, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी वो क्या करें, जो आप बताओ प्रभु मेरे में ये कमी, 20 क्वेश्चन है उनके, जो प्रयास है तो प्रश्न है। और जब प्रयास है प्रश्न है तो क्या है कि उनके प्रयत्न फिर सफल होते हैं। बस यही अर्जुन पना है, अर्जुन का मतलब ये थे। तो यहाँ पे भगवान फिर बता रहे हैं, 30वें श्लोक तक ये बता दिया, विभिन्न यज्ञों का वर्णन करने के बाद श्वास विधि का भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 31वें श्लोक में क्या बता रहे हैं। देखिए मेरा ही नंबर है, मैडम ने मुझे शेयर किया था सभी ग्रुप में। यहाँ पे बता रहे हैं 31 और 32। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य
कुतोऽन्य कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विदितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कह रहे, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देखिए उनका संबोधन कुरुवंशियों में, कुरुवंशी तो है ना, श्रेष्ठ सभी में है। वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उनकी बात को वो गौर से सुने। किसको महत्व दे रहे हैं? जिसको महत्व देना चाहिए। यही अर्जुन पर है। यज्ञ से, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यानी यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब ये कौन है? यज्ञ शिष्ट क्या है? यज्ञ शिष्ट वही है कि जो हम कर्तव्य कर्म करने के बाद जो बचता है उसका पान करें, इसको अमृत कहा गया है। पंच महाभूत हमने समझ लें, पंच यज्ञ जो करते हैं, गाय को, कुत्ते को, चींटी को, अतिथि को, सबको, है ना, बलि वैश्य यज्ञ करते हैं। और जो भी हमारे घर परिवार में उनकी सेवा पूजा, उसके बाद फिर ये, तो उसको कभी कोई रोग नहीं लगता, उसको उम्र जनित बाध्यता नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल हम भोगते हैं और एक नवीन कर्म करते हैं। तो नवीन कर्म द्वारा हम अपने जो प्रारब्ध, कौन सा प्रारब्ध जो कष्ट देने वाला है, उसका हम नाश करते हैं। ये हमारे में शक्ति है। हाँ, पक्की बात है। हम भाग्य के अधीन नहीं है। भाग्य के अधीन कब है? जब हम अपना वर्तमान को नहीं सोचते। देखो, आपको याद होगा, शायद आपको जो नेल्सन मंडेला को जानते होंगे, जब हम तैयारी करते थे तो उनका स्टेटमेंट आता था, और वो 27 साल जेल में रहे। और उसमें देखो एक उनका स्टेटमेंट था, ये कर्मयोग का बहुत अच्छा परिणाम है। इसमें जब उन्होंने कहा था, समय को लेकर उन्होंने बोला कि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, यानी बेकार का कागज है। पास्ट, भूतकाल, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, और प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर। उसमें जिज्ञासा होती है, मैं क्या करूं, क्या क्या चीज नहीं है। ये क्या है? प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, और फ्यूचर इज ए क्या है? क्वेश्चन पेपर। जो मैंने वर्तमान को संजोया है, तो सामने जो चुनौतियां आएगी उसी के अनुसार होंगी। अच्छे से संजोया तो बढ़िया आएगी, इस तरह की चुनौती आएगी। मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी पात्रता ही नहीं है ना, मेरी जो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो चुनौतियां भी छोटी छोटी आएंगी। जब चुनौतियां, मैंने शक्ति का संवर्धन किया, ग्रूमिंग किया, तो उसी लेवल की आएंगी, उसी साइज की आएंगी। तो कहा उन्होंने कि फ्यूचर इज ए न्यूज़पेपर। फिर उन्होंने कहा, सो रीड एंड राइट केयरफुली। इसमें मौका नहीं मिलता वर्तमान में, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, कर्म ध्यान से करना है, अटेंशन होके। अदरवाइज योर लाइफ इज ए टिश्यू पेपर। तो कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, बेकार आए क्यों आए। ये भगवान ने कहा है कि जो केवल अपना पिंड पोषण करता है, वो तो क्या है कि उसको तो मर जाना ही चाहिए। बहुत कठिन भाषा यूज की भगवान ने। यज्ञ से मतलब यही है। अगर मान लीजिए, देखिए एक चीज और समझे, कि जैसे हमें मान लीजिए बेटे से प्यार है, होता है, संतान से ज्यादा प्यार होता है, पत्नी है, पति है, माता पिता है, सबसे, इनसे मतलब क्या है? होता है ममता। ममता है, इसका मतलब है कि हमने इनके प्रति जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हम नहीं कर रहे। पक्की बात हम जान लें। यदि हम इनके प्रति कर्तव्य कर्म करेंगे, देने का भाव रखेंगे, देने का भाव रखेंगे, देने का भाव रखेंगे, तो ममता हटेगी, प्रेम बढ़ेगा। ममता हटेगी, प्रेम बढ़ेगा। ममता हटेगी, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम का मतलब है फिर भगवत स्वरूप। पत्नी में भी भगवान दिखेगा। हाँ, अभी पत्नी में क्या पत्नी भाव है, लेकिन उसके बाद आप जैसे हम देखें, बालकृष्ण साहब गीता के साधक हैं, बढ़िया साधक हैं। अभी जब गृहस्थी में जाते हैं तो भाई हम हो जाती हैं गलतियां, लेकिन जैसे ही हम इस भाव में आते हैं कि गीता को जीते हैं, जीवन के ढंग गीता के संग, हमारी बाल संस्कार शाला की यही थीम थी। तो जब हम जीते तो हमें उसमें ऐसा लगता है, अरे यार ये तो मेरे लिए इतना करती है हमारी पत्नी। हम ऐसा सोचते हैं, अंदर से आप पिघल जाएंगे, कितनी कठिन हो। ऐसे हम पुत्र भाव में देखते हैं भगवान को, माता पिता में देखते हैं भगवान को। उसकी दृष्टि क्या है? सिया राम में सब जग जाने। गोस्वामी जी से लेकर कहते हैं, भक्त को पहचानने के लिए वो दृष्टि चाहिए। गीता हमारी समझ में नहीं आती, अरे क्या भगवान ने कह दिया, अरे भाई अभी रुको, एलकेजी में हो, समझ तो लो। हाँ, भगवान को क्या, हम संतों को नहीं समझ पाते, भक्तों को नहीं समझ पाते। तो कह रहे हैं कि उस सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं कौन? यज्ञ से बचे हुए अमृत का जो अब अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म को। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं। कैसे हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, वर्तमान को नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की, कहां से पास हो जाऊंगा? जो परलोक की बात कह रहे हैं, परलोक कैसे सुखदायक? अरे परलोक निर्भर किस पे करता है? इस लोक पे, यह लोक पे निर्भर है परलोक।
या लोक मेरा खराब है तो परलोक कैसे सुधर जाएगा, ये सब है ना चीज। ये रीजनिंग दे रहे थे कि भगवान, मनुष्य जीवन में यदि हमारे को किसी ने अशिष्ट व्यवहार किया तो पहले हम देख तो लें क्यों कर रहा है, हो सकता है मेरी कमी हो। हम प्रवर्त मार्ग के हैं, हम प्राय अपने अनुकूल चीज चाहते हैं, अपने अनुकूल सुनना, अपने अनुकूल बोलना, अपने अनुकूल वातावरण होना, अपने कार्य में कोई बाधा न होना, ये तो हम चाहते हैं। ये सब ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, कभी कभी हम कितने ज्ञानी कितने प्रबुद्ध हैं, कोई हमसे उम्र में छोटा है लेकिन वो अच्छी बात कह रहा है तो हमें उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये है जीवन को जीना। क्या कहा मंडेला जी ने? सो राइट एंड रीड केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ इज टिश्यू पेपर। यही राइट और रीड केयरफुली का मतलब है कि अभी, अभी तो है, ये कर्म ही तो कर रहे हैं हम, ये हम कर्म कर रहे हैं आपके प्रति। ठीक है, श्रोता का, वक्ता के क्या है, मतलब वक्ता पे अधिकार है सुनने का। तुम्हें क्या है कि जो सिद्धों की बात हमने समझी, है ना, जो गीता के भावार्थ हमने साधक संजीवनी से लिए, आप जाके जैसे जो भी सुधीजन संघ के प्रताप से, तो इस श्लोक से संबंधित जो आत्मा है उसको समझना, दैनिक जीवन में उतारना, है ना। ऐसा नहीं गीता हमें समाज से अलग कर देती, नहीं, गीता हमें सर्किल में यानी घेरे में घुस के जीवन जीना सिखाती है, संघर्ष के साथ सिखाती है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, क्या कहेंगे, उन सब यज्ञों को तू कैसे, कर्मजन्य, कर्म से ही पैदा होते हैं। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म, सांस लेना ही तो कर्म है, बिना कर्म के तो जीवन चलेगा ही नहीं। श्वास तो लेना ही पड़ेगा ना जीव मात्र को, कर्म कर रहा है वो। तो बिना कर्म के कैसे हम मुक्त इसके हो नहीं सकते। शांति की परीक्षा कब होती है? जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई देखो मुकेश गुप्ता जी है, ये बहुत बढ़िया है, गीता साधक है। तो किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैं इनकी, मतलब इनकी, इनका टेस्ट लूंगा, परीक्षा लूंगा। कैसे लोगे? कि जब ये गुस्सा होंगे ना, कभी इनको विपरीत परिस्थिति आएगी, क्रोध में जब ये गुस्सा होंगे तब इनका क्या व्यवहार होगा, तब पता लगेगा ये गीता के साधक है कि नहीं। होता है कि नहीं? तो ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही कहता है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है हमें, और जब हम होते हैं ना किसी उद्विग्नता में होते हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये हमारा असली रूप होता है। ये असली रूप होता है। तो कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी हमें कर्मों को कैसे भाव से करना चाहिए? कृत कृत्य भाव, यानी करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता ऐसे व्यक्ति के लिए। ज्ञान योग क्या है कि ज्ञात ज्ञातव्य, और भक्ति योग क्या है, प्राप्त प्राप्तव्य। यानी जो कर्म योग है उसके लिए करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। हमने बहुत कर्म योग की बात कर ली, लेकिन इसके मूल में जो आत्मा है वो यही है कि यदि हम सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं तो पक्की बात है कि हम जीवन खराब कर रहे हैं। एक लाइन में समझ, अपने शरीर के लिए भी कर्म करना निष्काम भाव से है। हमें लगता है कि मेरे 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 लिए हो रहा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, नहीं, ये निष्कामता इसमें आ जाए और हमारे काम में कोई आता भी नहीं। अच्छा देखिए, कौन काम आया? एयरपोर्ट पे चले गए, मैं अभी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ, कोई काम आया दिख रहा है? जब मेडे बोला उस पायलट ने 1:38 पे, मैडम जुई जी भी हैं देखिए साथ में, तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम सुन रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन उनसे पूछे जब अंतर में बात गई कि देखिए कुछ नहीं कर पा, देख रहा है, एटीसी देख रहा है, सुन रहा है मेडे मेडे मेडे, लेकिन वो कह रहा है कि भैया अगर कनेक्शन कट जाए तो मेरी बेटी से कह देना कि पापा बहुत याद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तुझसे, पायलट बोला। 8,500 घंटे का अनुभव, को पायलट को 11 साढ़े, मतलब समझ लीजिए 1,800 का उसको अनुभव था। लेकिन उसमें तकनीकी खराबी उनके हाथ में नहीं थी। और जो जहाज था, एरोप्लेन था, वो विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से युक्त था। कभी ऐसा होता नहीं, एक भी इंजन होता है तो एक इंजन से काम भर की चीजें, यानी लैंडिंग टेकन कर लेता है, जहाज क्रैश नहीं होता, सब चले गए। लेकिन दो चमत्कार हुए, उसमें से एक व्यक्ति जीवित बचा, जो भारतीय ब्रिटिश नागरिक था, और भगवत गीता बची। आपको पता भी होगा, सोशल मीडिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है। मतलब उसमें 50,000 लीटर से ज्यादा तेल था, और एकदम कुछ बचा नहीं, आग का गोला बन गया, लेकिन उसमें से दो चीजें मिली। ठीक है, तो कर तुम अगर तुम, है ना, भगवान सब समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव हमें यदि रहता है तो जीवन की गाड़ी सहज चलती है, बिना जलन के चलती है, चिंता शंका ये नहीं रहती। जीवन में हम जी भर के कभी इसलिए नहीं जी पाते कि भविष्य के प्रति आशंकित रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि वर्तमान को हम संजोते नहीं है। तो ये किस पे निर्भर है? हम पे निर्भर है। तो कौन करेगा? मैं करूंगा। कैसे करें? गीता पढ़ लो भैया, कितनी बार पढ़े?
पढ़ते रहिए, जीवन का अंग बना लें। ठीक है, कहीं पे, हाँ कहीं से, इस तो नहीं हमारे से कहीं पे भी पढ़े, लेकिन क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तो पढ़ते हुए भी कोई फायदा नहीं। कंठस्थ है गीता, हाँ कंठस्थ है, लेकिन कोई जीवन में कोई परिणाम नहीं आया, अभी भी हम ऐसे ही, है ना। एक भी श्लोक घट जाए तो जीवन हमारा सुधर जाए। हरे कृष्ण। अब जैसे इसको हम समझेंगे कि जो भी सुधीजन है इसमें बता रहे हैं 33वें श्लोक में, तो हम इसको 2 मिनट में ही इसको समराइज करेंगे। जो हमने तैयारी का मतलब है कि जो हमने श्लोक तैयार किया है अपने शब्दों में, किताब से पढ़ के नहीं, अपने शब्दों में, थोड़ा सा सहारा ले लें, अगर लगे कीवर्ड नहीं समझ में आ रहे तो ले लें, लेकिन उसको पढ़ने से मतलब क्या है कि फिर समझ आएगा ज्यादा, है ना। तो मुझे जो सेवा मिली है आज 5वें अध्याय के श्लोक, तो मुझे वहां तक पहुंचना है ना। तो आप क्या करें, भावार्थ को अपने शब्दों में कम से कम समय में समराइज करें, और कीवर्ड छूट रहे हैं तो आप उसको दृष्टि रखें पुस्तक पर, ठीक है सर। हाँ पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रियान् द्रव्यमया त्याज ज्ञानयज्ञप परन्तप सर्वज्ञकरमखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसमें उसका हम्म। सार है प्रभु जी, हम्म। वो है, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, अभी तक जो आपको 14 यज्ञों का वर्णन किया है, 14 तरह के यज्ञ बताए हैं, उसमें ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। तो एक मन में शंका आती है कृष्ण भगवान अर्जुन के भी और हम सबके भी, कि जब सारे 14 यज्ञ बताने की, यदि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, तो हमारे मन में होता है कि क्यों ना शॉर्टकट हम करें भाई, सबसे अच्छा यदि ज्ञान योग है तो ज्ञान योग ही क्यों नहीं बताया गया, या ज्ञान योग का पालन करके ही हम आगे क्यों ना बढ़े। उन्होंने, स्वामी जी ने अपने इस किताब पुस्तक में भी है, स्वामी जी के उसमें भी उदाहरण दिया गया है कि हम यदि पीएचडी करने से पास हो सकते हैं, या अच्छी नौकरी मिल सकती है, या हमें बड़ा मान सम्मान मिल सकता है, तो हम फिर एलकेजी या छोटी छोटी स्कूल में पढ़ के क्यों आगे बढ़ें, सीधे हम पीएचडी क्यों ना कर लें। लेकिन कृष्ण ने अपनी विवेचना में कहा है, या वर्णन में कहा है, कि ज्ञान योग श्रेष्ठ तो है, लेकिन ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए कर्म योग एक रास्ता है। सीधे हम ज्ञान योग तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञान योग एक तीखी तलवार की धार के समान है, जिसके दोनों तरफ खाई हो, उस पर चलना, ज्ञान योग को प्राप्त करना, या ज्ञान योग से प्रभु को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना के लिए सबसे आवश्यक है वैराग्य और ज्ञान। ठीक। है ना। लेकिन वैराग्य करना इस कलयुग के समय पे संभव नहीं है। तो कर्मयुग को के रास्ते ही, प्रभु ने कहा है कि कर्मयुग के रास्ते ही हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ज्ञान योग के लिए जो विरक्ति या कर्म के प्रति आसक्ति ना हो, हमारा कर्म के प्रति आसक्ति होती है कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है, जब तक हम आसक्ति पाले हुए हैं तब तक ज्ञान योग की तरफ हम नहीं जा सकते। ठीक, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए इसमें भगवान ने बताया, क्या बताया है, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि द्रव्य में यज्ञ में क्या चाहिए हमें, द्रव्य चाहिए, घी चाहिए, बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती है ना, इसलिए। लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में क्या है, विवेक और वैराग्य की मुख्यता है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में क्या हो जाते हैं, समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। तो संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में लीन हो कैसे जाते हैं? अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे कि जैसे संपूर्ण कर्मों में लीन करने के यानी बंधन से रहित होने के 2 उपाय हैं। लीन करने के क्या उपाय हैं? 2 उपाय कौन कौन से? एक तो कर्मों को तत्व से जान लें पहले, तो देखिए समझे, जो थोड़ा समझ रहे हैं स्टेप बाय, और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लें। तत्व ज्ञान क्या है ये जान लें, और कर्मों के तत्व को, कर्मों के तत्व से जानना क्या है, कि कर्मों का तत्व जानने का मतलब क्या हुआ, कर्मों का तत्व से जानने का मतलब ये हुआ कि केवल कर्तव्य कर्म परंपरा से जो सुरक्षित जो परंपरा हमें मिली है उनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, तो कर्मों का बंधन नहीं लगता। यही कर्मों को तत्व से जानना है। संपूर्ण कर्म पदार्थ ज्ञान तत्व में समाप्त हो जाते। कैसे समझें? क्योंकि ये समझे 2 उपाय है इसको।
कर्मों से मुक्ति के लिए, संबंध विच्छेद के लिए। एक तो क्या, कर्मों को तत्व से जानना, और दूसरा है तत्व ज्ञान को जानना। तो कर्मों से तत्व से जानने से मतलब है कि जो हमें परंपरा के द्वारा कर्म पद्धति मिली है, उसके आधार पर कर्तव्य कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना, समता भाव से कर्म करना, ठीक है, सेवा भाव से कर्म करना, ये कर्म को तत्व से जानना है। दूसरा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब यह है कि जड़ता से संबंध, यानी सर्वदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना। जड़ता, जड़ता का मतलब है जो जड़ है, चेतन नहीं, हम चेतन है, शरीर हमारा जड़ है। तो मन है, बुद्धि है, अहम है, इनसे हमारा संबंध है। अब जैसे एक बात कैसे समझे हम, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, किसी ने साउंड दी, कान सुनेगा, आज्ञा नहीं लेगा कि भैया सुनू। हम बैठे हैं, देख रहे हैं, कुछ दृश्य आ गया तो आंख देख लेगी, वो आज्ञा नहीं लेगी कि मैं देखूं कि नहीं देखूं। नाक है, दुर्गंध आई सूंघेगी, सुगंध आई तो सूंघेगी, वो आज्ञा नहीं लेगी हमसे कि हम सूंघे, उसका स्वभाव है। इसलिए ज्ञान योगी क्या करता है, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। इसका मतलब यही है। क्योंकि व्यक्ति यानी कुछ करता नहीं, यही करता भाव, ये इसको समझ लेना, स्वीकार कर लेना, बस यही तत्व क्या है, तत्व ज्ञान है। कि तत्व ज्ञान क्या समझा हमने, जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, यही भगवान ने यहाँ पे बताया। और ये भी बताया कि ज्ञान की यात्रा को बिना कर्म से हम नहीं पहुंच सकते, ये एक सीढ़ी है, कर्म के द्वारा ही हमें। ये एक बात और कि ये अलग अलग नहीं है, इसमें कोई भी साधक है तो उसमें उसकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार कोई एक योग होता है, मुख्यतः होता है। किसी में श्रद्धा विश्वास ज्यादा है, उसमें भक्ति भाव मुख्य है, तो भक्ति योग की मुख्यता है। लेकिन कर्म ज्ञान तो होगा ही ना उसको, बिना भक्ति के तो ज्ञान भी नहीं टिकता। टिकेगा बिना भक्ति के ज्ञान नहीं टिकेगा ना। ऐसे ही किसी में तीव्र वैराग्य स्पष्ट विवेक है तो वो ज्ञान योग का साधक है, लेकिन कर्म और भक्ति तो करेगा ना। इसलिए ज्ञानवान हो रहा है, भगवत प्रेम के लिए हो रहा है। तो इनमें क्या, तीनों का कोऑर्डिनेशन है, सामर्थ्य और रुचि के अनुसार मुख्यता किसी एक योग की है, लेकिन दोनों योग उसमें सन्निहित रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो 31-32वें श्लोक में एक जो दूसरा श्लोक के अंतिम जो लाइनें हैं, भावार्थ में देखेंगे तो सामान्य जानकारी के लिए बढ़िया रहेगा, आप उसको ध्यान में रखें कि उसमें ऋत्विज का है वर्णन है। ऋत्विज का मतलब संचालक बोलते हैं, यज्ञों का संचालक का। तीन तीन चार लोग होते थे उसमें, चार। एक तो होता था होता, है ना, जो देवताओं का आह्वान करता है, होता, जैसे किसी का गोत्र होता है ना, होता। और एक होता है उसमें अध्वर्यु, अध्वर्यु यानी जो यजुर्वेद का जो वाचन करता है। और एक इसमें देखियो क्या है, इसमें उद्गाता, सामवेद गाए जाते हैं, पद है उसमें गायन के, उद्गाता। और एक है ब्रह्मा, यानी ये जो है मुख्य पुरोहित होते थे। तो याज्ञिक जो द्रव्य यज्ञ होती है उसमें चार ही होते हैं, चार ऋतु जन होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमारी परंपरा है तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हमने ध्यान दिया था। हरे कृष्ण। 34वां श्लोक। अब देखिए ज्ञान योग की भगवान ने बताई ना, ये बता रहे हैं, ज्ञान योग की विशेषता बता रहे हैं। और ज्ञान योग के साधक को क्या करना चाहिए, कर्मयोग की बात को वो थोड़ा सा डिनाइल मोड में है ना अर्जुन, तो कह रहे थे ठीक है, ज्ञान योग की विशेषता बता रहे हैं, ज्ञान योग के साधक के लक्षण बता रहे हैं। अब ज्ञान योगी के लिए क्या आवश्यक है वो बता रहे हैं। क्या आवश्यक है, गुरु, तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए। तो कैसे, देखिए पढ़े इसको, अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्ण सर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तदि विधि प्राणिपातेन परिपरेशेन सेवा उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तु दर्शनीय। यहाँ इस श्लोक में भगवान ज्ञान योग के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्ति करने की प्रचलित हम्म। प्रणाली का वर्णन करते हैं। हम्म। इसमें इस श्लोक को अगर हम दो भागों में बांटे, हम्म। पहले हम्म। भाग में जो चार शब्द हैं यही प्रचलित प्रणाली है। हम्म। पहला शब्द विधि, जो कहा जा रहा है उसको बिना सोचे मान लेना। दूसरा शब्द प्राणिपात है, हम्म। सबसे पहले शरण गति अर्थात अपने आप को समर्पण कर देना उन महापुरुषों के लिए को पर उन। और तीसरा शब्द है परिप्रश्न है, जिज्ञासा भाव अर्थात सरलता और विनय विनय पूर्वक प्रश्न पूछना और उसमें जिज्ञासा पूर्ण रखना। और चौथा शब्द है सेवा, सेवा महापुरुषों की, तत्व ज्ञानियों की, उनकी सेवा करना, उनका मुख्य सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मुख्य सेवा है।
वैसे तो यहाँ पर सेवा दो प्रकार की सेवा बताई है, एक शारीरिक रूप से और दूसरा वाणी से। वाणी मतलब हम्म। उनके उपदेशों का हम्म। पालन करना, शारीरिक रूप से उनकी सेवा करना। ठीक सेवा है। इन्हीं सभी करने से यही हाँ। प्रचलित प्रणाली है हम्म। जिससे कि हम महापुरुषों से ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकते हैं। इस श्लोक में दूसरे खंड में उन महापुरुषों के कुछ एक लक्षण बतलाए गए हैं, जिसमें उनमें तत्वदर्शी, गुरु ब्रह्मा में निष्ठा रखने वाला होना चाहिए, अर्थात अनुभवी हो, ज्ञानी हो, गुरु शास्त्र को, वेद शास्त्रों में पूर्ण ठीक है। उसको, गुरु हाँ। शास्त्र को, वेद शास्त्र हाँ। में पूर्णता प्राप्त हो, और गुरु शास्त्र में हम्म। अच्छी तरह से, ताकि शिष्यों की शंकाओं को दूर कर सके, उनका हम्म। समाधान कर सके। और सबसे अंत में मुख्य है कि प्रभु पाद हो, प्रभु के चरणों में वो स्थिर रहे, वही पूर्ण गुरु, वही तत्वदर्शी है, जो कि हमें तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से दे ठीक। सकता है। ठीक हरे कृष्ण। है, हरे कृष्ण, प्रणाम सर। देखिए, इसमें जो ये हमने थोड़ा सा इसमें इनपुट डाला, वाचन का यही था कि इसको हम पहले समझ लें, और जब आपके शंकाएं होती हैं तो यही सत्संग का लाभ है उसमें। और जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, अभी आपका जो जिज्ञासा है, आपका मन शुद्ध है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। मन हमारा तैयार है रिसीव करने के लिए। जैसे मान लो हमें प्यास लगी है ना, और हमने एक घूंट पी लिया, तो कौन रोक रहा है? पानी भी है, प्यास भी है, पीना हमको है। तो हमारा उसमें क्या आ गया? हमारा उसमें इनपुट की कमी आ गई। ऐसे ही सर देखिए, हम सब यहाँ पे आए हैं तो करोड़ों करोड़ों से अलग हैं। देखिए, इसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं हम आपका आदर कर रहे हैं इसलिए हम आपकी तारीफ, नहीं नहीं। सत्य वचन भगवान के आग्रह में, हाँ, उनके आश्रय में, कि ये बहुत बड़ा मौका लेके आपको यहाँ तक आपका मन ने दे दिया ना। नहीं तो कहाँ, बहुत ज्यादा मन किसमें लगा है? भोगों में। समय ही नहीं हमारे पास, कार्यों में, कमाई में, इन्हीं में। लेकिन अब इसका हम लाभ क्या लें कि जो हम यहाँ बैठे हैं, जो हमें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गुरुजनों की आज्ञा से जो जो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, उसका लाभ ले लें, बस उतना करते जाएं तो। यदि हम कह रहे हैं श्लोक वाचन और भावार्थ करना है, तो आपने पढ़ लिया। अब आप सोचें क्या इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जैसे मैं साधक हूं, आप ही के संग में पढ़ रहा हूं मैं भी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब क्या है? प्रणाम करना। गुरुजनों परंपरा बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए तुझे ज्ञान योग का साधक बनना है, तो भाई क्या करना है? अरे, किसी सिद्ध महापुरुष तत्वदर्शी को खोज। अब मान लीजिए कि मैं कैसे जानूं आदरणीय टी आर शर्मा साहब हैं, तत्वदर्शी है कि नहीं है? मुझे तत्वदर्शी का ज्ञान हो, यानी उस तत्व का ज्ञान हो, तभी तो पहचानूंगा आपके पास है कि नहीं चीज। कैसे जानूंगा? तो एक तो ये बाधा होगी, होगी बाधा की नहीं हुई है। दूसरा क्या है कि यदि गुरु मिल भी जाए, ठीक है, मिल गए, मान लीजिए मिल गए प्रभु कृपा से, तो क्या वो भाव है कि जो कहें वो हम कर लें? कितने प्रश्न है अर्जुन के। वैसे कह रहे मैं आपकी शरण में हूं, काय की शरण है? कि मेरे को तो ये लग रहा है महाराज आप ये बता रहे हो। अरे भैया, जो शरण में आएगा उसके डोमेन में है ही नहीं कि मुझे ये नहीं ये चाहिए। मान लीजिए, होता है ना कई बार कि हम जिसके शरण में है, जिसके अधीन है, उसके पास वो अधिकार ही नहीं। अधीन का मतलब अधिकार से वंचित होना। जो वो देंगे वो मैं कर लूँ, जो देंगे वो खा लेंगे, जो देंगे वो पहन लेंगे। तो बता रहे हैं कि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे, हम जो चाह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, दोनों में सटीकता नहीं है। उपक्षेपते ज्ञानम ज्ञान नस्तत्व दर्शन। ये कहा कि उनको साष्टांग दंडवत। दंडवत का मतलब क्या है? जो कहा जाए उसको करना। संत सेवा, गुरु सेवा का मतलब है जो कहा जाए वो करना। देखिए, मलय केतु, चंद्रगुप्त, दोनों महान योद्धा है ना, प्राचीन इतिहास में आप जानते होंगे। दोनों, चंद्रगुप्त ने घनानंद के विपरीत एक सत्ता इकट्ठा मतलब खड़ी करने के लिए उन्होंने दो मतलब युवाओं को तैयार किया। एक तो घना वो थे मलय केतु, एक चंद्रगुप्त मौर्य। अब उन्होंने कहा कि भाई, राष्ट्र राज्य के सिद्धांत में आज भी जो शक्ति संवर्धन और कूटनीति में हमारी चाणक्य नीति शीर्ष पे है। ये बात अलग है, हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, मित्र का मित्र, जो मित्र, और शत्रु का मित्र मित्र, और मित्र का मित्र मित्र। इस तरह के बहुत से उन्होंने कूटनीतिक सूत्र दिए हैं, जो आज भी हमारी जो डिप्लोमेसी है, ज्यादातर उसी पर निर्भर है। ठीक है, उसमें लड़ाई से हट के कूटनीति के आधार पर अपने हित सुरक्षित किए जाते हैं। खैर, तो क्या है कि जब दो तैयार हुए, तो उन्होंने कहा कि सत्ता संघर्ष में फिर दो आपस में जो मित्र जरूर हैं, लेकिन ये शत्रु बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक ही रहना चाहिए। तो उन्होंने परीक्षा के लिए पहले उसको बोला, मलय केतु को। तो दोनों के गले में कंठी थी, तो
तो मलयकौतु से बोला कि भाई देख, ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सो रहा है, इसके गले में वो कंठी है, ये जगह भी नहीं और कंठी निकाल दे। हमारा कैसे निकलेगी? तो कोशिश की, सोचा, लेकिन वो नहीं निकाल पाएगा। नहीं गुरुदेव, नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब वो तो तैयार कर रहे हैं ना, देखो इसमें क्या करता, अब ये समझ रहे वातावरण क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये बोध है चाणक्य महाराज को। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि भाई देख, तेरा मित्र है, ये कंठी है ना, इसके गले से निकले, और ये जगह भी नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है गुरु जी। उसने ली तलवार, गला काट दिया, कंठी हाथ में दे दी। हम किस वातावरण में है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य राष्ट्र की सेवा है, तो राष्ट्र की सेवा में आए हुए व्यवधान को हटाना मेरा कर्म है, चाहे वो कोई भी हो सामने। यही अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक कैसे, मर्यादा कैसे, परंपरा मुझे नहीं पता है, डू डोंट्स है, तस्माक्षातम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ये। परिप्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना वही सही है। हाँ, ये कहा है ना, प्रभु अध्याचार में कहा है ना इसी में, कि जो आप कह रहे हैं कि मेरा जन्म पहले का है, तो मैं कैसे समझू, आप तो अभी पैदा हुए, लेकिन ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा, इसलिए मैं कैसे समझू, परिप्रश्न है। ये प्रश्न करने की कला है ना। सेवा, या सेवा का मतलब वही है, गुरु सेवा का मतलब क्या है, जो कहा जाए वही करना। शारीरिक सेवा, सेवा को महत्व नहीं देते संत महापुरुष, नहीं। नावदास जी जब अपने गुरु का, जब पंखा झल रहे थे, तब ऐसे एसी कूलर नहीं हुआ करते थे, पंखे भी नहीं थे, तो जब उनकी मानसिक सेवा में घुस के समझ लिया कि गुरु जी को क्या प्रॉब्लम है, क्या काम करना है, तो उन्होंने उनकी मानसिक सेवा में घुस के काम कर दिया। तो गुरु को आश्चर्य हुआ, करे तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई। तो नहीं नहीं, हमने पंखा झलने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, अब तुम जाओ यहाँ से और ये काम करो। तो उन्होंने फिर क्या, छप्पियों की रचना की भक्तमाल में, है ना। तो क्या है ये, सेवया, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्र के महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश देते हैं। अब नीचे की लाइन को कैसे समझे, देखिए, इतना पहले गुरु सदगुरु प्राप्त करने से पहले चैत्य गुरु को हम समझे। चैत्य गुरु का मतलब इतना ज्ञान हम सबको है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना। अब जितना मुझे ज्ञान है, क्या उसका सम्मान करते हैं हम? ये यही चैत्य गुरु है। ये तो इसका सम्मान कर लिया, एलकेजी पास होगी तभी जाएंगे, 8वीं पास होगी तो 9वीं जाएंगे, ठीक है, 9वीं पास होने ही नहीं है, हैं? 10 साल से 9वीं में ही सोच रहे कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। यही तो हम सोचते हैं। अरे भैया, हमारी 75 साल की उम्र होगी, 50 साल की मेरी उम्र होगी, मान लीजिए, मैं अपनी बात करूं तो, लेकिन अभी भी मैं वहीं रच बस रहा हूं, अभी भोगों में रुचि है, अभी केवल धन में रुचि है, ऐश्वर्य में रुचि है, नाम बढ़ाई में रुचि है, तो काय की गीता के साथ आज की जो स्थिति है, आने वाले कल में जो मेरी स्थिति बने, इससे बेहतर बने। आज का जो मेरे ज्ञान है, कल के ज्ञान से आज का ज्ञान ओछा है। आज की जो मेरे सहने की, समझने की, व्यवहार की जो स्थिति है, कल आने वाले कल से ओछी रहे, छोटी रहे, तभी मैं बढ़ रहा हूं, नहीं तो नहीं बढ़ रहा हूं। इसने तो फिर क्या कर रहा है, समय हमें पास कर रहा है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, समय को जी रहे हैं, बिल्कुल होश पूर्वक देख रहे हैं, गुजर ऐसे नहीं गुजर रहा, जैसे सांस ले रहे हैं वो तो जा रहा है ऐसे ही, लेकिन इसको जाते हुए को हम कैसे पकड़ लें, सदुपयोग कर लें। कुछ नहीं तो राम, कृष्ण, हरि, जो भी है। अब पहचाने कैसे, पहचानने का तरीका है कि जो वर्तमान ज्ञान के आधार पे अपने कर्मों को शास्त्र युक्त बनाना हमें तैयार करता है कि हमें सदगुरु मिल जाएंगे, हमें सदगुरु मिल जाएंगे। सदगुरु के लिए खोज हमें अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पे, पवित्रता के आधार पे, किए गए साधन के आधार पर गुरु की खोज होती है। गुरु के द्वारा भगवान का मिलन होता है। उपदेक्षण ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शनम। ठीक है, तो ज्ञानी शास्त्र के महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ये सिस्टम है इसमें प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े, 35वां श्लोक। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम साहब। संबंध प्रणाम। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब श्री कृष्ण आगे के 3 श्लोक में हाँ तत्व ज्ञान प्राप्त होने का वास्तविक हाँ, महात्म बताते हैं। बहुत बढ़िया। 35, 36, 37 बड़ा। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनः मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतानय शेषण दृश्यस्यात् मन यथो मयि अपि चेदसि पाप भये सर्व भय पाप कृतम
सर्व ज्ञान फलेवेनेव वर्जिनम संतरिष्यति। यथेधामंसि समिद्रो न गिरे नर भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। प्रभु जी, इसमें यज्ञवता 35वें वाले में तो ये समझाना चाहते हैं कि जो हमें एक बार किसी चीज का ज्ञान, तत्व ज्ञान, मतलब एक बार तत्व ज्ञान हो जाए, जो दिव्य ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर हम हमारा भ्रम और अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तत्व जैसे ज्ञान को मैं समझाएं, यही तत्व कहूँगा, ज्ञान। हाँ हाँ, तत्व ज्ञान को समझा दें। हाँ, तत्व ज्ञान को समझेंगे। हम्म। तत्व ज्ञान वो है कि जो हम परमात्मा से विमुख हैं अभी, तो वो परमात्मा की तरफ जाएं और आध्यात्मिक उन्नति को करें, और जो काम हम वो करें कि जो शास्त्र प्रमाणित हो। जिस तरह से हमें शुरू में जैसे मोटरसाइकिल नहीं आती, तो मोटरसाइकिल हम सीख जाते हैं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि कौन सा गियर डालना है। ऐसे ही यदि हम इस दिव्य ज्ञान और तत्व ज्ञान की तरफ जैसे गीता जी पढ़े या सत्संग करें, तो हमें धीरे धीरे उस ज्ञान की ओर, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद ये 36वें में प्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति कितने से भी, कितना भी पापी क्यों नहीं हो, लेकिन एक बार भी यदि वो ज्ञान सरोवर में चला जाता है, जिस तरह से हमारे संत श्री परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज थे एक, और जैसे भी प्रभु जी भी कहते हैं कि सन्मुख हो जीवमय जब ही, तो जब भी उस कोई पापी से पापी भी हो और वो एक बार अपने मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की तरफ चला जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। 37वें में प्रभु जी ये कहते हैं कि यदि जिस तरह से ईंधन, आग, कोई भी संविदा हो, किसी भी तरह की संविदा हो, उसको भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि अपनी तरफ, अंदर की तरफ प्रज्वलित हो जाए, तो वो अपने अज्ञान को मिटा देती है, अंधेरे को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। जिस तरह से अंधेरा जो जो मिटता जाएगा तो उजाला ही रहेगा। बस इतना ही। देखिए, बहुत सही। अब देखिए, समझे इस चीज को। हाँ सर। 35, 36, हाँ 37 इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से, निश्शेष भाव का मतलब क्या है यहाँ पे? निश्शेष भाव का मतलब है जिसमें कुछ न बचे। निश्शेष जैसे भाव का मतलब जहां कुछ नहीं वहां पे जो है वही ईश्वर है। ठीक है, भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। देखिए, तत्व ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, इसको क्या है, एहसास का विषय है। जैसे हमने पहले भी निवेदन किया कि क्या है, कि असत से संबंध विच्छेद होने का बोध हो जाए। ठीक है, उसे ही तत्व ज्ञान वस्तु कहते है, आप सुन लीजिए, जैसे जो कोई चीज वस्तु है हमारे पास सुख सुविधा के लिए, तो उसके भोगने की भी इच्छा न रहे। ठीक है, असत से संबंध, ये क्या ज्ञान योगी के लक्षण बता रहे हैं भगवान। देखिए, हम समझ रहे हैं कर्मयोग ज्ञान योग अलग, ये समझ रहे हैं, वो ज्ञान योग की महिमा बता रहे हैं, प्रकारांतर से कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए इस प्रकार मोह को। तो जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जैसे संपूर्ण प्राणियों को निश्चित भाव से पहले अपने में, उसके बाद सच्चिदानंद घन में देखेगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक बात है कि ज्ञानी किसकी पूजा, पहले तो भगवान ने शिष्य गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्ति के आधार बताए, उसमें क्या क्या साधन है वो बताए।
कि जो ज्ञानी है वो किसकी भक्ति करता है? गुरु की, और भक्त भगवान की। तो कर्मयोगी, कर्मयोगी क्या है कि बिना भक्ति के तो कर्म होते नहीं। ये सीढ़ियां समझ ले हम अपनी, ठीक है। पापियों से भी अधिक पापी है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। ये साधन बताए तीन भगवान ने, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो जो हमारा जो लेवल है उसको हम पकड़े, अपने लेवल पे ही बात करें कि हमारा जो लेवल है वो क्या है? कर्मयोग का ही है। बात हम कर लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन होता क्या है कि हम पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि हम एकाग्र नहीं। देखिए इस चीज को समझे, पकड़ के समझे कि जैसे मान लो सूरज है, सूरज में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमें अगर कागज को जलाना है तो क्या करते हैं? कन्वर्जन लेंस लेते हैं, उसको उसकी एकाग्रता एकाग्र करते हैं, उसकी किरणों को, रेस को, फिर वो जलता है, कागज जलता है। संभावनाएं हमारे में बहुत है, ऐसा नहीं संभावनाएं नहीं है, लेकिन अशुद्ध आचरण, अशुद्धता के कारण, भोगों के प्रति ममता शक्ति के कारण हमारी जो शक्ति है वो शक्ति कैसी होगी? विखंडित होगी। अब हम क्या करें? गुरुदेव के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, आप जैसे सुधीजनों के माध्यम से अपना जो उद्देश्य है, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी सामर्थ्य हम उसको क्या करते हैं? चैनलाइज करते हैं, एकाग्र करते हैं। तो फिर क्या करता है? वो किरणें, हमारे जो अशुद्धता होती है साधन की किरणें जब एक साथ इकट्ठी होके अंतःकरण में प्रवेश करती हैं, तो बस जैसे कागज जलता है ऐसे हमारे सारे कर्म जल जाते हैं, अशुद्धि दूर हो जाती है, प्रारब्ध का नाश हो जाता है। तो जो बचता है वो क्या बचता है? प्रकाश। इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। ये महसूस करने वाली चीज है, एहसास वाली चीज है। ये अलग से कोई ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको समझ लो, रट लो, ये हमें अपनी प्रक्रिया के द्वारा, साधन के द्वारा, अपने सब सिद्धों की, शास्त्रों की बातों को समझना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको चुनना है। उसके बाद हमें अपने कर्तव्य कर्म को एक निष्ठा से, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि समझी, एक निश्चयात्मक बुद्धि समझी, उसके द्वारा हमें एकाग्र मन से कार्य करना उसको, कि मुझे कहीं पे भी बाजार में हूँ, भीड़ में हूँ, लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं हो सकता। अरे भाई साउंड हो रहा है बंद कर दो, अरे ये हो रहा है बंद कर दो, इसका मतलब है कि डिस्टरबेंस बाहर नहीं है, अंदर है ना। इस बात को हम समझें। तो ये बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ना, बता तो सब रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं प्रकार अंत से तो नहीं होगा, तो देख ऐसा है तू, है ना। तो कह रहे हैं अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। ठीक है। हमारी नौका का मतलब क्या है कि जैसे नाव में हमें क्या करना है? ठीक है, चलाना पड़ेगा उसको। ठीक है। भक्त क्या करता है? नाव में बैठता है, चलाता नहीं है। ये कौन सी बात है? ज्ञान रूपी नौका में, यानी ठीक है अभी तो ये तैर के जाना पड़ रहा है, इसमें क्या है? तो मगरमच्छ होते हैं ना, जलीय जीव होते हैं कि नहीं होते, जो तैर के जाएगा, खतरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये बहुत बहुत बड़े, यहाँ ये सब साधना को भस्म करने वाले, खाने वाले, ऐसे निकल जाएंगे। 50 साल की तपस्या 5 मिनट के आचरण से गई, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, किसी मुकेश गुप्ता साहब ने 50 साल तप किया है, 5 मिनट में कोई अशुद्ध व्यवहार हो गया, वो उसी को याद रखेंगे, जेल हो जाएगी। ये नहीं कोई कहेगा भाई ये 50 साल से तपस्वी, देख लें बहुत सारी जेलें भरी पड़ी है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो इसमें कह रहे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वदा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वदा भस्म कर देती है। कौन सी? जैसे अभी हमने समझा, एकाग्र की जो अपनी अग्नि है, जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारी जीवन का जो उद्देश्य है, उस प्राप्ति के लिए हमारी क्या है? तत्परता है ना। मुझे इतना साल हो गया, इतना उम्र हो गई, इतने जीवन हो गए, ये ज्ञान तो हुआ है ना। मैं, ऐसी बात तो नहीं है हम यहाँ बैठे हैं तो पिछले कई जन्मों के कारण यहाँ बैठे हैं। तो जैसे ही एकाग्र, जैसे ही तीव्रता हुई, जैसे होता है ना कभी कभी, है कि हम देख लें, इस सबके अनुभव की बात है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, जैसे कि उसकी शायर के लिए वो है, क्या कहते हैं लाइन, आप जानते भी होंगे कि तेरे चेहरे को मिल जाए हमारी आंखें, तेरे चेहरे को मिल जाए अगर हमारी आंखें, तो फिर तुझे हम कभी गैर दिखाई नहीं देंगे। होता कि नहीं होता? कहने का मतलब देखिए यही है कि जब हम जान लेते हैं कि जब मैं हूं, मेरा होना भगवान का होना है, ठीक है, तो इसमें हम ये समझ लेते हैं कि भगवान की सत्ता हो सकता है मैं अनुभव में नहीं है, लेकिन जब ये मान लेते हैं, जान लेते हैं, चाहे अनुभव में आए ना आए, तो वो जो साधन है हमसे कभी अशुद्ध होते नहीं। अशुद्धता हटी कि हाँ बस साधन पर पक्व हुआ, अनुभूति मिलने लगती है, संतों के साधन का लाभ मिलने लगता है। ये वो चिन्ह है कि जैसे हमें पता लगे कि हम दिल्ली से जा रहे हैं कहाँ,
दिल्ली से मान लो हरिद्वार जा रहे हैं आप, तो हरिद्वार आने वाला है तो क्या चुनने के, देखो ये लैंडमार्क आ गया, देखो हरिद्वार से 1 किलोमीटर पहले ये आता है, ये आगे नहीं हरिद्वार आने वाला है। हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे, इस बात का प्रमाण है हमारे कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसा संग मिल रहा है ना। ये इस बात का प्रमाण है। भगवत दर्शन जिनको हुए हैं आपके आशीर्वाद से, हमसे मिलन हुआ, तो वो यही बताते हैं, लेकिन बताते नहीं, उनसे निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे कभी बोलते हैं। अब उस बात में हम विश्वास न करें तो दोष लग जाए, तो इसलिए वो इसलिए नहीं बताते कि इनको अनुभव, इनको लाभ हो जाएगा हमको, नहीं नहीं, वो इसलिए बताते हैं कि मैंने कोई चीज शेयर की और इन्होंने उस पर दोष दृष्टि रख ली तो इसका पतन हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव दोष बहुत सबसे ज्यादा सीवियर दोष होता है, खतरनाक दोष होता है। तो कह रहे हैं ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। कौन सी ज्ञान रूपी अग्नि? हाँ, ज्ञान कौन सा, कि मुझे ये कर्मों से संबंध विच्छेद करना है, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए संसार में आए हैं। जैसे जाता है ना आदमी और हॉस्पिटल में किस लिए जाता है? ठीक होने के लिए। हम यहाँ पे शुद्ध होने के लिए आए हैं। कौन चाहेगा हॉस्पिटल में रह, कोई चाहेगा? है? कैलाश साहब चाहेंगे कि जी हॉस्पिटल तो 5 स्टार है भाई, अपोलो मेडिक्स, हाँ यहाँ पे नहीं चाहेंगे? अरे भागेंगे भाई यहाँ से, हमें दवाई तो भागना है। बस इस संसार में जो प्रबुद्ध जन है वो कभी रहना नहीं चाहते। बस किसी क्या करते हैं कि रहेंगे तो काम कुछ, जैसे देखो प्रेमानंद जी महाराज, किडनी खराब होना उनके लिए कितना लाभदायक हुआ, देखिए उन्होंने अपने आप को संसार को सौंप दिया है। अभी रहेंगे वो, हाँ अभी नहीं जाने वाले, पक्की बात। अब तो हम नहीं जाते, पूरे 2019 में उनसे मिलना होता था, बहुत भीड़ हो गई देखिए। ऐश्वर्य उनको, लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, जाते हैं, किसी से सबका कल्याण के लिए काम करते हैं, वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पहचानते, लेकिन सबको पहचानते हैं। ये उस ऐसे महापुरुषों की जो जीवन शैली है, उन वो जो कर रहे हैं वो नहीं करना है हमें, जो कह रहे हैं वो करना है। ये बात को हम समझ रहे हैं, यही बात भगवान ये बता रहे हैं, गुरु की सेवा क्या है, ये पद्धति क्या है। जब वो पद्धति बताएंगे तो वैसे ये सब चीज हो जाएगा, इसमें करना नहीं है। खाना खा लिया, मांस बना, खून बना है, खाना पचा, ऐसे ही गुरु आज्ञा का पालन हुआ, अज्ञान अपने आप नाश हो जाएगा। इसमें ज्यादा रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं, यही गुरु शिष्य परंपरा है। क्योंकि शिष्य को नहीं पता है कि उसको करना क्या है ना। अभी कुलदीप साहब बैठे हैं, तो इनसे दादा पोता पूछे कि दादाजी हाँ ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये रास्ता बताएंगे, क्योंकि वो गया नहीं बालक, ये गए इसलिए। तो जिनको हमें क्या करना है, जिन्होंने इस रास्ते को तय किया है उनकी बात को मान लें। हमें पता नहीं, अब छोटा है उम्र में, हाँ ठीक है छोटा है ना। अब बच्चा स्कूल जाता है, दादाजी को जाना है कि स्कूल, अब दादाजी मेरे को तो पापा छोड़ के जाते थे, मुझे तो पता है, चलो आज मैं अपना स्कूल दिखाऊं। तो दादाजी ये नहीं कहना चाहिए उनको, कह रहे मुझे, तू मुझे बताएगा, अरे भैया बता रहा उसको पता है आपको पता नहीं, इसलिए इसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, तो समय बच गया, आपका ज्ञान वर्धन हो गया। तो कई बार ये बाधाएं आती है, मेरे से छोटा है उम्र में, ये तो कल का है, मेरे को तो ये अनुभव है, मेरे को तो ये ज्ञान है। आध्यात्मिक मानक और सांसारिक मानक दोनों अलग अलग है। ये जो 2 घंटे की जो ग्रूमिंग है ना हमारी, आपके संग में जो हम सीखते हैं, वो ये समझ लीजिए आने वाले हफ्ते के लिए ऊर्जा है, ये भोजन है। अभी नाश्ता मिल गया है, मान लीजिए अभी नाश्ता मिल जाता है, मान लीजिए जो नाश्ता बनाया अभी मिल गया उनको, तो वो 2 घंटे तक उनको कुछ चाहिए नहीं, क्यों खा लिया भाई। अब नहीं, अच्छा रसगुल्ले पसंद है, हाँ रसगुल्ले पसंद है, अरे मैडम ले लो, अरे हमें खा लिया अब क्यों ले। बस ऐसी बात है कि काम भर की चीजें अभी हमने ले ली हैं, तो ये वो चीज है, इतनी डाइट है कि इसके माध्यम से हम अपना हफ्ता भर अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। कर्तव्य कर्म के माध्यम से, ड्यूटी के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, हम जो भी काम है उसके माध्यम से, जो भी जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभा सकते हैं, निर्णय ठीक से ले सकते हैं, निष्काम भाव से ले सकते हैं। फिर आगे चलो ठीक है, फिर अपना सैटरडे में फिर धीरे धीरे क्या है, फिर वो चीजें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कमाई ज्यादा खर्ची कम, कमाई ज्यादा खर्ची कम, है ना। आवाज नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो बार बार, है ना। तो ऐसे ज्यादा क्या कि धीरे धीरे फिर इसमें ऐसे ही भजन में वजन बढ़ेगा। तो भजन में वजन बढ़े तो उसमें क्या, पचाएं भी तो बस हो गया काम। बुराई, यानी साधक के लिए क्या है कि भलाई हो ना हो लेकिन बुरा साधन हो, बुराई ना हो, बुराई न होना, बुराई का निषेध करना, अच्छाई का अधिकतम इकट्ठा करना है। ठीक है, ये तो भगवान ने यहाँ पे ये 37वें श्लोक तक ये बताया, ज्ञान के क्या बताए, ज्ञान के साधन, ज्ञानियों के लक्षण बताए। ठीक है, और उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं वो भी बता दी। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं 65वें 38वें श्लोक में, हरे कृष्ण। प्रभु जी किन की बारी है, पढ़े। हरे कृष्णा सर, हरे हाँ कृष्णा, हरे हाँ, कृष्णा। 38वां। नाहि ज्ञान सदृश्यम
वितरमहि वीक्षिते हम्म। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस मृत्यु लोक में ज्ञान के समान पुत्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी? वाई क्लियर नहीं, एक हाँ मिनट। अब आ गई, अब ठीक है, अब ऐसी आवाज ही चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस मनुष्य लोक में हम्म ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह हम्म हम्म दूसरा कोई साधन नहीं। हम्म जिसका योग बलि भांति सिद्ध हो गया, हम्म उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। इस श्लोक में हम्म हम्म हम्म। बता। म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया। आप म्यूट हो गए हैं बाबूजी। हाँ हाँ। हम्म इस हम्म श्लोक में भगवान कृष्ण हमें जीवन का, हम्म सृष्टि का हम्म अंतिम सत्य का बोध करवा रहे हैं। हम अपने जीवन की जरूरतों को तो पूरा करते हैं, लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है कि वे जीवन के सत्य को जान सके, तत्व ज्ञान को पा सके और भगवत प्राप्ति कर सके। मैं शरीर हूं, इसी अभिमान को छोड़ना है हम्म और सत्य क्या है, तुम कौन हो, इसे भली भांति जानना, इसे समझना की कोशिश करें। हमें जो भी धार्मिक कार्य करते हैं करें, हम्म जैसे पूजा पाठ करना, भजन हम्म कीर्तन करना, लेकिन उसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए भी उचित कार्य जरूर करें। अपने कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग एक ही है, वे अपने स्वरूप को जानना। ये जानना कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, हम्म ब्रह्म स्वरूप हूं। आत्मा कोई और नहीं है। जैसे हमें सहज ही ज्ञान है कि मैं देह हूं, कोई जब हमें कोई बात करता है कौन हो, हम अपने शरीर को ही बोध करते हैं कि मैं ये हूं। वो हमें, हम अपने शरीर को ही, हमने देह को ही हमेशा मैं हम्म मान लेते हैं। ऐसे ही समझने पर मुझे ये समझ आ जाए, हमें समझ लें कि हम सहज ज्ञान हो जाए कि हम्म। मैं देह नहीं आत्मा हूं, तो ये तत्व ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। मैं पैदा नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होती, इस बात को जानना है। अब ये मैं, बताइए बाबूजी, देखो सम्राट प्रश्न करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। हाँ जी, आप कैसे समझाओगे, युवा बच्चे को कैसे समझाओगे, ये हाँ जी, बताओ। क्या? ये जो आप बता रहे थे, कोई हम्म, अब जो सम्राट जी पूछेंगे बाबूजी मेरी समझ में नहीं आ रही स्वरूप का बोध, तो आप हमें कैसे समझाओगे उससे? क्या चीज नहीं समझ? यही चीज जैसे कि ये जो 38वां श्लोक में कह रहा है, जिसका योग भलीभांति सिद्ध हो गया है वो कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं को स्वयं में पा लेगा। हाँ, तो तत्व इसको ज्ञान कैसे वही समझ? है कि हाँ अपने कैसे समझ? आप को समझ लेना कि हम्म मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक रूप क्या है। वो, कैसे मैं समझेंगे? भगवान से अलग नहीं हूँ। कैसे मैं समझेंगे, वही तो पूछ रहे और हैं। ब्रह्म एक ही हैं, हम्म। और इस चीज को पाना ही तत्व ज्ञान है। ये कैसे सब पाए? को समझ अस्तित्व। आप तो बहुत आगे हैं, मैं देखता रहता हूँ जो आप हाँ, जिसमें मुझे ग्रुप में वो किया है, महाराज जी का तो प्रवचन बहुत ही अमोघ है, और मैं नहीं, पहले से भी उनको जानता हूँ अगर इसको उसमें। मैं आप एक सामान्य बात, भाषा में बताओ मैं, उसमें, हाँ वो चीजें थोड़ी सी खर्च करो। हाँ खर्चे, आपको जो आता है सीख रहे हैं आप उसको थोड़ा शेयर करो उसमें सामान्य भाषा में, वो फिर क्या है कि हम घूम रहे हैं, आप बिल्कुल हिट करिए कि इसमें क्या है। इसमें जो बता रहे हैं भली भांति सिद्ध हो गया है, कैसे सिद्ध हो गया है, इसमें श्रेष्ठता बताई। जैसे हम संबंध पढ़े तो उन्होंने कहा कर्मयोग की विशेष महत्ता बताते हुए क्या अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान योग बहुत कठिन है, कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो क्यों श्रेष्ठ है वो इस श्लोक में बताया है, बस इतनी सी बात है इसमें। हम्म, हम्म, अब वो बताइए। हाँ जी, हम्म हाँ, बस उसी के हम्म संबंध में कह रहा हूँ कि हम्म। उसके आगे कहते हैं बहुत बढ़िया। उस अस्तित्व के यही कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। और हम्म उसी ज्ञान को पाने के लिए ये बात है कि मैं उस अस्तित्व, उस ब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं हूं। हम्म ये जगत जो सत्य लगता है, उसमें सत्यता जगत की नहीं है,
सत्यता परमात्मा की ही है, इसको जानना है। हमें मुक्ति के लिए परमात्मा का ही विज्ञान चाहिए। कौन सा विज्ञान? परमात्मा का। वो कौन है, कैसे है, तत्व ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान पाने के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ बिल्कुल। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना होगा। ठीक है, ठीक है, आदर। ठीक है। इसमें देखिए, ठीक जय है, बहुत बढ़िया, हरे बहुत कृष्ण, सुंदर। हरे देखिए, कृष्ण। इसमें हमें ये समझना है कि हाँ। इसमें भगवान ने क्या बताया 38वें श्लोक में। जैसे हम बात करेंगे सामान्य स्तर पे उतर के, तो वो कहेंगे कि जो पूर्वाद है, यानी जो पहले, जो उसका पहले, न है ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इसमें ज्ञान योग की महत्ता भगवान ने बता दी। अब हम्म। इसके उत्तरार्ध में दूसरी जो लाइन है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि भाई देख, ये क्या है कि उत्तरार्ध में बताया कर्म योग की विशेष महत्ता प्रकट करता है दूसरे वाला पार्ट। क्यों? निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं जिसका योग भलीभांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में ही पा लेगा। ये बता रहे हैं क्या कि देख, इतनी कठिनाई बताई मैंने, पण प्रश्न पण प्रातेन, और ये वो सो पहचान करना पता नहीं है, तो ये क्या बहुत कठिन है, इसमें जीवन भी छोटा पड़ जाए और उद्देश्य भी नहीं मिले, घाटे का सौदा हुआ ना एक बार। इसलिए कह रहे हैं भैया कि जो कर्मयोगी है ना, उसके लिए क्या, कृत्य, कृत्य का मतलब होता है कि उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसके लिए जानने के लिए भी कुछ नहीं बचता, और उसके लिए पाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, अपने आप में पा लेता है। वो ये कह रहे हैं, कहीं जाना नहीं है। जैसे कस्तूरी होती है, नाभि में होती है, लेकिन उसको पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, गधा होता है, गधा, गधा को हम चंदन रख दें या जैसे चीनी रख दें, है ओके, देखो जी, मेरे मेरे पास 1 कुंटल की चीनी की बोरी है, और हाँ, लेकिन उसको पता ही नहीं उसका स्वाद तो काय का है। वही हम काम करते हैं। इस लोग यही कह रहा है कि हमारे पास ये सब है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य ढो रहे हैं, लेकिन इससे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही, जिसको कहते हैं ना शांति। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि कोई बात हुई, ठीक है, और इसमें जैसे एएस पवार साहब दिख रहे हैं हमें, तो अभी देखो ये वीडियो बंद है, मैडम जूही जी, है ना, अभी जैन साहब, अजय श्रीवास्तव साहब, महेश जी, जय हो प्रभु जी, प्रणाम आप सबको, है ना। तो उसमें क्या है कि अभी वही स्थिति हमारी की जैसे कि गधा और चीनी का जो संबंध हम समझ रहे हैं, बस ऐसे ही हम संसार में, हमारे पास ये बोध स्वरूप है सारी चीजें, लेकिन हमें शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं? क्या पहचान है कि जैसे कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आ जाए तो हम क्या, उद्विग्नता आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है मैं क्या कर दूं, क्या जवाब देने, रिएक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि अभी हमारे अंदर वो जो चीज होनी चाहिए थी, वो भजन का भजन, पहली पहचान यही है। तो कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी है ना, उसके लिए तत्व ज्ञान, यानी जो जो बोलेगा ना, वो किसी न किसी शास्त्र का हिस्सा होगा, जो करेगा ना, किसी न किसी शास्त्र की वो उपमा होगी। और जो उसके पास है, वो सबके पास नहीं होता। वो साधन जो परायण होता है उसी के पास होता है, जिसको भक्त की संज्ञा भी है। देखिए, आप सबको उदाहरण पता है राजा अम्बरीश का, ठीक है, सबको उदाहरण पता है जनाबाई का, सबको उदाहरण पता है सखुबाई का, है ना। यानी एक सेवा सिंह थे, सेवा सिंह नानक जी के शिष्य। तो नानक जी के घर परिवार में से बहुत थे, तो वो सेवा सिंह को ज्यादा पसंद करते थे। सेवा सिंह को अगर रात में भी या कुछ ऐसे समय में कुछ कह दिया, तो सेवा सिंह को करना ही करना है। अब क्यों कहा, गुरु जी ने क्यों नहीं कहा है, कोई लेना देना, उसको करना है। इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु ही बनाता है, ठीक है। पारस लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन पारस नहीं। लेकिन सदगुरु वो पारस है, सदगुरु सदगुरु ही बनाता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत कर लेगा। देखो, समझे इस चीज को, जो वो साधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी क्या है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं नाम बड़ाई छुपी है। इसलिए तो हम ज्ञान का, कोई कहेगा अरे हमें आता है ज्यादा, हमें संस्कृत आती है, हम गीता में कंठस्थ है। ये क्या भोग है? किसका? सम्मान का, नाम का, ये भोग है। जब तक कहा ना जाए, जब तक कुछ प्रेरणा न हो, जब तक कुछ ऐसा न लगे, बड़ों की आज्ञा न हो, डिमांड न हो, तब तक कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कर्मयोग का साधक क्या, उसको जब लगेगा कि मुझे ये करना है, तो वो कर देगा, किसी भी स्तर पर कोई भी सेवा कर देगा। ऐसा नहीं कि बोलने की सेवा हो, शारीरिक सेवा है या किसी को मदद है, कर देगा, वो कर देगा। लेकिन प्राय ये ज्ञानियों का पतन होता आया है, होता रहेगा, क्योंकि उसमें फिसलन ज्यादा है। अवलंबन क्या है? स्वयं का है। स्वयं हम कितने हैं, कितने पूर्ण है, हम जानते हैं। इसलिए कर्म योगी को भगवान ने कहा कि वह, यानी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है।
कर्म को जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो वही कर्म भक्ति बन जाते हैं। और वो भक्ति उसकी 24 घंटे की होती है, सोते जागते खाते पीते काम करते, वो भक्ति है। दिख रहा है कि गृहस्थी के काम कर रहा है, लेकिन वो भक्ति कर रहा है। हाथ से काम, मुंह से नाम, कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। शरीर को निला रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, सौष्ठव शरीर सौष्ठव पे ध्यान दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि ये काम आएगा, संसार की सेवा में कर सकता हूँ। इसलिए वो कहता है कि देखो प्रभु जी, मैं तो आपका ही काम कर रहा हूँ। और जैसे होता है ना, मुझे कुछ नहीं आता तो क्या आता, किसी ने कहा कि भाई ये ठीक है, कि कैसे मानूं कि तुम मुझे प्रेम करते हो या करती हो। सांसारिक भाषा की बात कर रहे हो, सांसारिक भाषा। तो देखो, एक जो महिला थी, उसने कहा, पति ने कहा कि भाई तुम बताओ कैसे समझे कि हम, तुम आप हमसे इतना प्रेम करते हो। तो देखो, बहुत सामान्य सी बात की उस महिला ने, अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने कहा कि देखो, पति पत्नी हैं और मैं कितना प्रेम करती हूँ, रिश्ता विस्तार देखो मुझे तो नहीं जाना आता, वो तो तुम जानो। बस तुम मेरे हो, बस बात खत्म। रिश्ता विस्तार तुम जानो, बस तुम मेरे हो, बात खत्म। बस इतनी सी बात बोली उसने। अब बताइए, है ना। तो ये भाव की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रेम है, या हम कहें कि जीवन के प्रति जो निष्ठा है हमारी, वो दिखाने के लिए नहीं होती। वो हमारे कार्य करने के तरीके और दूसरों के प्रति जो हमारा व्यवहार डिलीवर होता है, उससे दिखाई देती है, अपने आप पता लग जाती है। कहने की कोई जरूरत नहीं। ये भगवान ने कर्म योग की जो है ना महत्ता सिद्ध की, किस पे, ज्ञान योग पे। अब यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ज्ञान योग का पात्र कौन है। ये दो दो चीजें बहुत बड़ी इसमें बताई हुई है भगवान ने, कि ये जो लंबी लंबी बात कर रहा है ना तो अर्जुन, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये देखो पात्र कौन है वो तो देख ले, है ना। ये बता रहे हैं 39वें श्लोक में। हाँ प्रभु जी, खत्म करिए इसको। कौन है, पढ़े। सर, ललित जी का मैसेज आया था, वो नहीं आ पाएंगे, मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ पढ़िए मैडम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सर, सिंपल सा अपने शब्दों में कहूंगी क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी इसको। आपने बोला ज्ञान प्राप्ति का पात्र कौन है, तो इसमें दो चीजें बताई हैं। एक तो श्रद्धा, श्रद्धा जिसमें है वो एक ज्ञान प्राप्ति का पात्र है, और दूसरा अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखना। संयम रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जो श्रद्धा जिसकी गहरी है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास किया है, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति तभी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है सर, जैसे अभी अभी आपने वो कल अहमदाबाद का ट्रेजेडी के बारे में बताया था। उसमें एक व्यक्ति ऐसी थी जिनका 10 मिनट की वजह से उनका प्लेन हाँ फ्लाइट सही मिस कह हो रहे गई। हैं, सही कह रहे हैं। अगर देखें तो वो श्रद्धा है तो वो बहुत बड़ी बात है कि किसमें किसका हाथ था, क्यों फ्लाइट मिस हुई, ये गहरी श्रद्धा है। ना माने तो वो एक जस्ट कोइंसिडेंस है। तो सो जैसे, उन लोगों के लिए ज्ञान के पात्र वो हैं जिनमें श्रद्धा है और जिनमें अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखने का अभ्यास है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। देखिए बहुत सही कहा आपने, जो दैनिक जीवन के उदाहरण से, जैसे कभी हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, सुबह में होता है, अरे ऑफिस के लिए लेट होने, अरे आ गया दिखता नहीं क्या, ऐसा होता है ना कई बार। देखिए वहां पे ठहर के थोड़ा सा सोचे कि हो सकता है कि हमारी, मतलब होता है ना कि जी। अनियंत्रित तरीके से हम गाड़ी चला रहे हैं जल्दबाजी में, तो भगवान ने अवरोध पैदा कर दिया कि ठीक है भैया आराम से, कोई बात नहीं, लेट हो जाओगे, कल थोड़ा समय से जाना। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी, जिसका देखिए समय भगवान ही, ये देखो हम एक क्या पाइपलाइन में इस बात को समझ लें। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के जो क्या लक्षण है, क्या साधन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। ये बताया भगवान। क्या बताया, श्रद्धा कैसी, मतलब क्या क्या होना चाहिए उसमें। एक तो होनी चाहिए इंद्रियां जिसकी पूर्णतया वश में हो, श्रद्धावान संयत इंद्रिय। और दूसरा क्या, दूसरा ये बताया भगवान ने, साथ तत्पर, साधन में तत्परता। साधन में तत्परता कैसी, साधन में जैसे में लगता है कि जैसे मान लीजिए दुकान हम कर रहे हैं कोई, है ना। कनकवाल साहब दुकान में बैठे, और पता लगा कि भाई खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो नोट गिनने में लगे। अरे भाई थोड़ी बार 10 मिनट में खा लेंगे, क्या दिक्कत है, कस्टमर को अटेंड कर लें, मुनाफा बढ़ रहा है। तो बस यही तब ऐसे ही
ज्ञान के प्रति क्या होना चाहिए, तत्पर, और सही इंद्रियां वश में नहीं है तब तक कुछ हासिल नहीं, है ना। एक निश्चात में देखो, क्रम से भगवान बता रहे ना जीवन जीने के तरीके, उसमें क्या है, दो लक्षण बताए ज्ञान प्राप्ति के, एक तो तत्परता और एक इंद्रियों का संयम। दूसरा क्या बताया इन्होंने, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होकर जब वो प्राप्त हो जाएगा वो तत्काल परम शांति को, हाँ, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि किसी आग कहीं जल रही है और वहां पे हमने पानी डाल दिया तो एकदम से शांत, ऐसे ही हृदय में, अंतःकरण में जो हमारी होते हैं ना, बहुत सारे भाव उठते हैं, कुछ गलत होते हैं कुछ सही होते हैं, संसार को लेके होते हैं, जलन पैदा होती है, वो एकदम से शांत हो जाती है। श्रद्धा, विश्वास, है ना, और इंद्रियों का संयम, ये व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के साधन भगवान ने बताए कि ऐसा करता है तो उसको परम शांति मिल जाती है तत्काल, इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। जैसे हम देखें, श्रद्धा की बात तो करें, देखिए एक प्रयागदास जी का उदाहरण है, उन्होंने, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक मिनट से पहले पहले खत्म करें, कि उनके पास जब खेलते थे तो रक्षाबंधन में किसी मतलब दोस्त को उसकी बहन राखी बांध रही थी तो उसको भी लगा, गरीब परिवार के थे, उनके पिताजी बचपन में खत्म हो गए थे, शरीर पूरा हो गया था उनके पिताजी का, तो माता जी का मेरे कौन राखी बांधेगा, मेरे कौन मिठाई खिलाएगा, मेरी बहन नहीं है, तो उन्होंने कहा तेरी बहन है ना, वो अयोध्या में सीता जी, भगवान राम, उसका ब्याह हो गया बेटा, तो वो अपने ससुराल गई, तो हम तो वही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो बच्चा ने क्या किया, वो गया तो नहीं उस समय, लेकिन वो क्या हुआ कि एक गांव की टोली जा रही थी तो माँ ने जाने दिया, कुल मिला के वहां पहुंचा, अब वो पूछे कि भैया उसका जो हमारी बहन का घर कौन सा है, कि बहन का घर है, कि वो उनका घर वो है, नाम बताओ, तो उन्होंने कहा राम जी, राम जी की बहन का नाम की सीता, उन्होंने क्या बालक है, उन्होंने भेज दिया वहां पे जो भगवान का जो मंदिर है वहां भेज दिया, कनक भवन भेज दिया कि जाओ तुम वहां चले जाओ। तो वहां पे तो विग्रह था, स्वरूप था भगवान का। तो पूछा कि सीता जी के कहिए, सीता जी कि नहीं नहीं हमारी ये मूर्ति वाली सीता जी नहीं है। तो लोगों ने उसको समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अब देखिए श्रद्धा विश्वास की बात हो रही है कि नहीं, मम्मी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। और वो पेड़ के नीचे बैठ गया, वो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होगी, रात होने वाली थी, है ना, रात होने वाली थी। तो देखिए जो उस बच्चे को दिख रहा था वो किसी को नहीं दिखा, सत्य घटना बता रहे हैं प्रभु जी, हाँ ऐसा नहीं गलत होगी, वक्त कमाल की घटना। तो जब वहां से देखा एक बहुत बड़ा हाथी, कुछ सैनिक, और वहां पे राजा राम आ रहे हैं, उसको दिखा, अरे, तो जैसे उतरी सीढ़ी में लगाएगी, एक सैनिक ने सीढ़ी लगाई हाथी पे, जब उतरी माता जी, तो जब उतरी, करे प्रयाग, तो उसे प्रयागदास नाम था, प्रयाग तो इतना परेशान है, तुम नाराज हुए, कैसी दीदी हो, आपको पता नहीं मैं कहाँ गया, अम्मा ने आपके लिए भेजा है चावल की टोकरी कहीं से मांग के लाई, गरीब, और तुम मिली नहीं, तुम तो बहुत वहां है, बहुत ज्यादा वैसी हो, भैया का ध्यान नहीं रखती हो, मेरे को राखी भी नहीं बांधी, मैं आया हूं तो पता नहीं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। गले से लगाया, गले से लगाया, जैसे ही उन्होंने गले से लगाया, स्पर्श किया, अरे, दिव्य जो होता है ना, जो गुण समाहित हुए, बड़ी शांति मिली। तो उनको फिर खाना खिलाया गया, वो खाना खिलाया गया तो उसमें जो बर्तन थे तो बड़े दिव्य बर्तन थे भाई, उसमें तो क्या बोले, सोने के थे क्या थे, वो तो दिव्य बर्तन थे। खाने के बाद जो उनको मतलब हृदय में शांति मिली वो अप्रतिम थी। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, माता चिंता करेगी, तुम चले जाना, और ये बर्तन भी लेके जाना, साथ में लेके जाना, अब मैं तुमको कभी भी मिस नहीं करूंगी, जब भी तुम कहोगे मैं आ जाऊंगी, तुम बस मेरा स्मरण कर लेना। अंत तो गत्वा, जब वो गए, बात बताई, तो माता जी जो उनकी थी, उनको लगा मेरा बेटा तो इतना बड़ा श्रद्धावान है कि इसको तो, जब उसकी माता जी का शरीर पूरा हो गया तो वहीं आ गए और बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो ये क्या है कि जीवन के आरंभिक काल में जब माता पिता बनते हैं, माता पिता बनने से पहले, विवाह संस्कार होते समय, उससे भी पहले माता पिता अपने बच्चों और बच्चियों के लिए जब वो कन्या वर का चयन करते हैं, ये बहुत जरूरी परंपरा है हमारी। ऐसे नहीं कि हमें पसंद है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, यही हमने बाल संस्कार शाला में बताया कि ये खेल नहीं है जीवन भाई। ये वो अंकुरण है कि एक बार लकीर खींच दी, उसको मिटाने के लिए सारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, ये हम समझते नहीं है। तो जो संतान आती है, जो उपासना युक्त संयोग है, कन्या और वर का, तो अच्छी संतान आएगी, वासना युक्त संयोग है तो निकट संतान आएगी। ये जो परंपरा है हमारी, वो परंपराएं जीवन को शुद्ध, समृद्ध और सफल करने के लिए है। ठीक है, लेकिन अब इधर हमारा मुख मुड़ा हुआ है, हम इधर देखते ही नहीं है, और जो बताने की कोशिश करते हैं, अरे कुछ नहीं आता है। दादी जो है ना, कुमार मैडम से कहें पुत्र, अरे क्या दादी जी आप तो वही बातें करती हो, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, आप 18वीं की सदी में। लेकिन जब वो बच्चा हार जाता है जीवन में तो यही दादी उनको सबक देती है और वो सफल भी होता है, यही सबक सफल करता है।
तो ये चीजें छोटी छोटी सी हैं, यहाँ भगवान ने समझा है अर्जुन के माध्यम से हमें कि तू ज्ञानियों की बात कर रहा है तो ऐसा है क्या, यदि ऐसा नहीं है तो तेरे लिए फिर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताया भगवान ने। अब हम अपनी रुचि सामर्थ्य जो हमारे मताग्रह हैं, जब अध्याय 6 हमारा खत्म होगा ना, तब हम इतना तैयार हो जाने चाहिए, जैसा कि मैं अपना मान के चला हूं जो चीजों को लेकर कि गीता को हमें कैसे पढ़नी है, कैसे डिस्कस करना है, तो 6 अध्याय तक हमें शिकायत इस वातावरण से, भगवान से, और जो कहते हैं ना कि हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ क्यों, तो इससे और दूसरों से भी नहीं रहेगी। तो पक्की बात है हम गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस शिकायत का जो कारण है वो हमें पता है, और नहीं पता है तो इसका मतलब हमें गीता क्या है, श्रोता नहीं है, हम श्रोता है, वीडियो ऑफ करके कहीं बिजी है। बस फिर तो वही है। हरे कृष्ण। 40वां श्लोक। 40वां। हाँ, 41 42 दूसरा। हाँ, धीरज कुमार साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, समापन करें आगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम वंदन साहब। संबंध पढ़ता हूँ। जिसकी अपने कर्तव्य पालन में श्रद्धा नहीं, हम्म। इंद्रियों पर संयम नहीं, वह हम्म। भला ज्ञान रूप दुधारी तलवार पर कैसे चल पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अतः ऐसे विवेकहीन की भर्त्सना करते हैं। हम्म। अज्ञश्चाश्रद्धनानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न परलोक और न सुखी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन हम्म। करता हूँ हम्म। कि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को जो भी कर्म कर रहा है उसमें उसे संशय नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। उसे, क्योंकि संशय होना बहुत ही हानिकारक है। हम्म। और इस लोक में जो भी कर्म कर रहा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये सही है तो मैं ये काम करूंगा, या ये गलत है तो ये नहीं करना है। वो सब आता है भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से। तो यही है इसमें कि मनुष्य को अपने जीवन से संशय हटाना है, हम्म। तो वो उसके लिए हितकारी रहेगा, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सही कहा हरे इन्होंने कृष्ण। कि इंद्रियों पर संयम नहीं, वो भला ज्ञान रूपी दुधारी तलवार से कैसे चल पाएगा। इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। देखिए, एक जो वो था ना कि उसमें जो था, हमने सुनाया भी है शायद 1 2 बार, कि कोई सा भी योग हो, उसमें योग का मतलब है भगवान से जोड़। कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, दूषित भोजन कलुषित वाणी, रसना पर है वसना तेरा, हरि का नाम सुमिरन करता, लिप्त वासना में मन तेरा, पतन का मार्ग तू ही स्वयं है, तू तो भयो रे रोगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी। ये- अब यहाँ पे एक बात समझने की देखो है प्रभु जी, कि कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता है, एक है कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहान घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। स्वान माने कुत्ता। जैसे कुत्ता होता है ना, पालतू कुत्ते होते हैं घर में, तो जहां जाएगा वो वहीं जाएगा जहां उसका ओनर जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक तो अज्ञान का मतलब ज्ञान की अनुपस्थिति नहीं, अज्ञान का मतलब है आधा अधूरा ज्ञान। हमने अपनी परंपरा को, अपने ज्ञान को जीवन के आरंभिक काल में जैसे हमने पढ़ाई की भौतिक समृद्धि के लिए, वैसे हमने आध्यात्मिक उन्नति के लिए चीजों को पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं। ठीक है, अपनी परंपरा को समझा नहीं। तो जो बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, ठीक है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, ये जो बात कही गई है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों को आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजों की प्राप्ति ऐसी हो जाती है। हम ये समझ रहे हैं, संशय की बात समझ रहे हैं, भाग नहीं रहे उधर पकड़ के। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई कार्य करें तो उस कार्य में हमें ये होश होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था कि वो जो नौकरी के लिए जा रहा था, युवा, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, उसको पता भी नहीं था कि मेरी जेब में पैसे नहीं, पर्स भूल गया हूँ। पूरा चला गया, आ भी गया, घर जाके देखा मेरा पर्स क्या है, तो उसको होश उड़ गई, मेरा पॉकेट करी। तो उसने कहा कि यार मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी। और जो दिल्ली की बात है, और उसमें क्या होता था कि बच्चों से क्या होता था कि जब वो नौकरी करते तो पार्ट टाइम करते, जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है अभी, तो उनका आई कार्ड होता था, तो बस वाले जो प्राइवेट बस ऑपरेटर होते थे तो वो पैसे नहीं लेता था उनसे। वो कहते थे
स्टाफ है, मतलब चलन का शब्द था, स्टाफ नहीं, भी विद्यार्थी है। और तो देखा उसका पर्स तो घर में ही था। लेकिन जैसे ही उसको ये होश आया कि नहीं इसमें मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ, उसके मतलब कॉन्फिडेंस कम हुआ। ऐसे ही जब हमें पता होता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं और ये होश पूर्वक विश्वास है कि ये ठीक है मुझे करना चाहिए, तो उसका कॉन्फिडेंस ठीक रहता है, संशय नहीं रहता। क्योंकि संशय का नाश किस तरह से होता है, दो तरह से, एक तो ज्ञान से होता है, एक श्रद्धा से। या तो जान ले, नहीं तो श्रद्धा भाव से स्वीकार कर ले। यही है। यदि संशय है अभी हमें कि गीता पढ़ रहे हैं 2 घंटे ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं, हमारी तो समझ में नहीं आता है, और हम करेंगे क्या इससे, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, हम 2 घंटा की और देते, या हम इस काम को छोड़ दें, गीता तो बाद में पढ़ लेंगे, तो पक्की बात है दौड़ते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। देखा ना, जैसे आपने दैनिक जीवन में, हम इसलिए बोल रहे हैं युवा है इस क्लास में, कि बहुत से ऐसे धैर्यवान व्यक्तित्व होते हैं कि उनकी बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, खाना बना रही माता बहनें चाहे वो, उनका तरीका बड़ा धैर्यवान होता है, मतलब उसमें पेशेंस होता है, और वो उसमें कुछ डाल रहे हैं, उस अपने व्यवहार में कुछ इनपुट दे रहे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर हो गए, या बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने देखा है कि बहुत शिक्षाविद हैं, या बहुत से अच्छे अच्छे वक्ता हैं, वो कभी याद नहीं करते, उनके पास इतना स्पेस लेके चलते हैं कि वो टॉपिक है तो मैं इस टॉपिक को किस तरह से मैं वर्णन कर सकता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार, ताकि मैं श्रोताओं की सेवा कर पाऊं। वो क्या है, धैर्य, है ना। वो क्या है, कॉन्फिडेंस, संशय नहीं वहां पे, है ना। यही चीज है। तो क्यों कह रहे ऐसे संशयात्मक मनुष्य के लिए न तो यह लोग, यानी वो यहाँ पे भी काम नहीं कर पा रहा है, यानी वर्तमान को नहीं संभाल रहा, तो भविष्य कैसे, परलोक भी हितकारी न होगा, नहीं होगा, यानी न यहाँ पे सुखी है न वो वहां पे सुखी है। सारे जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं, पहुंचेंगे कहीं नहीं। अब तक तो दौड़े ही हैं, देख लें। मान लीजिए हमें लग रहा है कि हम सही है तो बेकार बोल, ठीक है मत मानो भैया, आप ऐसे ही रहो, ठीक है, आप देख लेना, अगर कहीं पहुंचे तो हमें भी बता देना। ये हमारी बात थोड़ी है, ये सिद्ध महापुरुषों की बात है, कि जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी से क्या बनता है, हमारा देश बनता है, समाज बनता है, और इससे विश्व में हमारी क्या होती है, एक शख्सियत बनती है। इसलिए सिद्ध महापुरुष हमें बोल बोल के कहें कि भैया जीवन जीना है तो ऐसे जियो, है जीवन जीना है तो ये नहीं करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो ना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, व्यवसाय बनना, हाँ बनो ना, बहुत सारा धन अरे करो ना अर्जन, कौन मना करता है। लेकिन मूल में क्या होना चाहिए, मूल में ये होना चाहिए कि हम अच्छे पहले इंसान बन जाए। डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो सब उत होता है, बालू की दीवार है, कभी भी ढह जाएगी। हाँ, कभी मौका नहीं मिलता। दुर्लभो देहो मान सुनाम क्षण भंगुर तस्मिन् प्राप्ति तो कर्तव्यम सर्वथैव साधना। इसमें न कोई गृहस्थी भी बंधनकारी नहीं, न गृहम बंधनागारम बंधने न च कारणम, है मनसा यो विनिर्मुक्तो, है गृहस्थो पे विमुच्यते। यानी गृहस्थी बंधन का कारण नहीं है, न बंधन है। मन से जो मुक्त है, जिसका मन शुद्ध है, वो गृहस्थ में रह के भी परमात्म तत्व को प्राप्त कर देता है, ऐसा भगवान ने कहा इसमें। तो संशय नहीं करना चाहिए। अब 41 और 42 में जो बता रहे हैं कि संशय का नाश करने ज्ञान के द्वारा भी होता है, और कर्मयोग से प्राप्त क्षमता के द्वारा भी होता है। इसके बाद ये श्री, इसलिए कह रहे श्री कृष्ण ज्ञान कर्म का समन्वय करके कर्म बंधन से मुक्त होने की बात करें। अंध पंगु न्याय सिद्धांत हमने समझा है कि नहीं समझा है, बस वही कोऑर्डिनेशन के साथ भगवान हमें बता रहे हैं 41वां और 42वां श्लोक, कि इन दोनों के समुच्चय से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से हम संसार से कैसे बंधन मुक्त, ये बता रहे हैं। देखिए ये जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं, ये घटनाएं, इन्हीं घटनाओं के लिए हम तैयार होते हैं। देखिए समझ लें इस चीज को। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने एरोप्लेन में लोग अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, हमें कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, हाँ दुख हुआ, होना भी चाहिए, और मतलब उनके कल्याण की भी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हमारे कोई भी कार्य पद्धति डिस्टर्ब नहीं हुई। क्योंकि उनको हम अपनापन हमारा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जिसका अपनापन है उसको देखें। ये बात समझने की है कि ये सबके साथ होना है। किसी का इसके माध्यम से हुआ है, किसी का दूसरे माध्यम से, जाना तो है शरीर। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, ये पहले से डिसाइडेड होता है किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। अब बच्चे ने, जैसे मैडम ने एक उदाहरण दिया, आपने भी देखा है कि एक व्यक्ति बचा उसमें से, एक पुस्तक बची जिसका, जिसको गीता ग्रंथ बचा उसमें से। तो कहने का मतलब यही है प्रभु जी, इसमें समझने की बात, एक महत्ता वाली बात यह है कि संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। हम उस संशय का नाश करके जो भी भविष्य में चुनौती आने वाली है, कठिनाई आने वाली है, अपने साधन से अपने आप को उस चुनौती का सामना करने के लिए बनाते हैं। ये समय
हमें अनुकूल मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं आराम के लिए मिल गया, नहीं, उस ऊर्जा को संग्रह करने के लिए बनाए, अपनी ग्रूमिंग के लिए बनाए, अपने आप को सामर्थ्यशाली करने के लिए बनाए, ताकि आने वाली चुनौती का हम सामना कर सकें, क्योंकि होना हमारे साथ भी अवश्यम भावी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जो भी समय तो आएगा। लेकिन जब समय ऐसा आए मेरे वालों के साथ, जिनको मैं मानता हूं अपना, मैं स्वयं मेरे साथ, तो कम से कम वो ऐसी भयावह चित्त अवस्था में मैं न हूं। तो एक तोता था संत के पास ना, जैसे उदाहरण शायद हमने बोला होगा, तो राम राम रटता था वो, ठीक है, लेकिन जैसे ही बिल्ली है, जैसे जब बात करें तो गीता का श्लोक, रामायण की चौपाई, नाम जप, ये तो सबको पता था कि यार ये तो बड़ा सिद्ध तोता है। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने झपट्टा मारा तो टे निकला उसके मुंह से, राम नाम नहीं निकला। अब जैसे हम चाहे कितने ही नाम जप करें, कितने गीता अध्ययन करें, लेकिन हमारे अंतःकरण में उतरी नहीं है गीता, तो ऐसी जब चोट लगती है अचानक और ये नहीं निकला, तो सब झूठा है हमारा साधन, ये बात समझ लें। तो उस साधन झूठे को सच्चा बनाने के लिए ये भगवान ने संशय रूपी जो दिया है ये उपाय, इसको काटना, ये बीमारी जो आइडेंटिफाई करके जो उपाय दिए ना, श्रद्धा और विश्वास, है ना, इसको हम अपना के उस संशय को दूर कर दें, तो ये आदत में आ जाएगा। जैसे श्वास के लिए में सोचना नहीं पड़ता ना, आंखें झपकने के लिए नहीं सोचना पड़ता था, ऐसे नाम के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। एक प्लेन की ये घटना हुई थी ऐसी, और उसमें एक अभी जैसे थे, और जैसे ही पता लगा कि उसने एयर किया ये मैसेज पायलट ने कि भाई प्लेन जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है और बहुत खतरनाक स्थिति में है, तो इसलिए आप थोड़ा सा बेल्ट वेल्ट बांध के रहें और घबराएं नहीं, थोड़ा सा इसमें झटके लगेंगे, परेशान न हो। अब वो ऐसे तो नहीं कह सकता, लेकिन धैर्य बनाया, लेकिन उसमें से लोग तो समझ ही जाते हैं। तो उसमें उसने एक ने माला निकाली, किसी ने वीडियो शूट किया एयर किया था वीडियो लोगों को, उसमें एक नाम जप करने लगे, नाम जप करने लगे, ठीक है, नाम जप करने लगे, तो नाम जप करते करते करीब 5-7 मिनट में हालत उसकी सुधरी, तो देखो भगवान की कृपा से नॉर्मल हुआ जाए। तो उनसे सबने पूछा कि अरे ताऊ, आप ऐसी स्थिति में भी भगवान का नाम ले रहे हो, हमारे तो पसीने आए, देखो एसी चल रहा है, पसीने आए। तो उन्होंने बोला देखो, अभी मेरे पाप बचे हुए हैं, ठीक है, इतने पाप बचे हुए हैं, तो भगवान ने जो समय दिया है, मुझे किसी ने बताया था कि अभी मैं जाने वाला नहीं हूं, ठीक है। और जैसे एक इंजन में 2 लोग होते हैं, डब्बे में ज्यादा होते हैं, लेकिन इंजन खींचता है, लेकिन लोग ज्यादा कौन ले जाता है? डब्बा। इसलिए मैं तो भाई डब्बा हूं तो मैं आपको मझदार में नहीं छोड़ूंगा, ज्यादा लोग बिठा लूंगा, डोर मैंने पकड़ ली इंजन की, राम की, ठीक है, इसलिए आपको कुछ होगा नहीं। ये उदाहरण उन्होंने बताया, और हकीकत में सत्य तो यही है कि एक गीता का साधक, एक गीता का साधक, एक एक पायलट कितने लोगों को ले जाता है, ट्रेन का ड्राइवर कितने लोगों को ले जाता है, एक महापुरुष कितने लोगों को कल्याण कर देता है, कितने लोगों का कल्याण। ऐसे ही हम अपनी क्षमताओं पे संशय नहीं करें। देखा, मेरा निवेदन यही है, ये कोई मान बढ़ाई की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है नोटिस करने की, ये बात हो रही है, जीवन ऐवे ही नहीं जिया हमने भाई, ऐसी थोड़ी 50 साल हमने गंवा दिए, ऐसी थोड़ी 70 साल गंवा दिए, ठीक है, वो हमें बोध नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, हमने किया तो दूसरों के लिए ना। आज बच्चे नहीं तवज्जो दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिए हैं उनके लिए, खपे हैं उनके लिए, हमने पूरा सर्वस्व दे दिया, समय दे दिया, इतनी आयु दे दी, क्या दे सकते हैं। लेकिन भगवान के जन है, ये हम भूल गए, ये मेरे ही बस यही भूल हो गई हमसे। यही यही बात हम सोचते, प्रभु ने दिए संतान, ये सब जो भी परिवार, इन्हीं की सेवा, तो बस वहीं से हमारी यात्रा शुरू थी। खैर कोई बात नहीं, जब आए दुरुस्त आए। अब ये बात ऐसी न होने पावे कि एक एक दिन हम ऐसे जिए कि मेरी स्थिति ऐसी है। जीवन को जीने के लिए मृत्यु मृत्यु मृत्यु, मौत जिसको कहते हैं, ये डरने की बात नहीं, समझने की है। जीवन की वैल्यू किस लिए है? क्योंकि मृत्यु है। मृत्यु जब स्मरण में है तो जीवन में जो समय है वो कभी हम बर्बाद करेंगे नहीं। जैसे 2 घंटे का ही पेपर है भैया, उसी में तो एक एक मिनट, अरे सर पेपर मुझे लेट दिया आपने, अरे आपने मुझे एक लेट दिया था, उनको बाद में दिया है, आप पहले मतलब बाद में दिया, उनसे बाद में लेना कॉपी, जिसको पहले दिया उससे पहले, लोग कहते नहीं बच्चे ऐसे, क्योंकि पता है कि हमें 1 मिनट भी मिल गया तो मैं 1 लाइन भी लिख सकता हूँ, 2 लाइन भी लिख सकता हूँ, तो 4 नंबर नहीं तो एक तो मिल जाएगा। श्वास श्वास है, माला जपून कर जपू जिब्या जपे न नाम, है सुमिरन मेरा हर करे मैं पावा विश्राम। ये इसकी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपने कर्म को करते हुए भगवान का स्मरण करना, कुछ भी करें, डॉक्टरी है, व्यवसाय है, नौकरी है, घर गृहस्थी है, माताएं बहन है, सब भगवान का ही भजन है ना। भक्त कभी कुछ करता नहीं, भक्ति करता है, सब्जी बना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, बात कर रहा है, हाँ
आपसे बात कर रहा है, जैसे आपको देख रहे हैं, आपको माथे पे राम देख रहा है, वो कृष्ण लिखा देख रहा है, राधा लिखा देख रहा है, राम कृष्ण हरि, जग में यही बात करी, बात करते हुए भी स्मरण हो रहा है उसका। ऐसे हमने देखे हैं कि जो जितने भी जो साधक, शुद्ध साधक, बात कर रहे हैं वो लोग, लेकिन नाम जब चल रहा है उनका, आपको लग रहा है बात कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा। हाँ, उसका नाम जब कर रहा है। अब जैसे आप दो काम हम सब करते हैं, अभी गीता क्लास भी कर रहे हैं, अब वीडियो अब क्यों हमारा, कि कुछ और भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन्हें तो पट रही है, लेकिन हम एक टाइम में एक ही काम नहीं करते, इसलिए हम एक टाइम में एक ही काम न करें। हाँ, ठीक है, तो क्या करें, मन से राम नाम जप करते रहे, हाथ से काम करते रहे। दृश्य यानी प्रकट संसार में है प्रकट सेवा, और सूक्ष्म संसार में सूक्ष्म सेवा, और हो गया काम। इसी को योग कह देते हैं प्रभु। ठीक है, 42-43 आज हम इसको खत्म करके, कितना टाइम नहीं ज्यादा हमारे पास। हाँ प्रभु जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा सर, हरे ज्यादा कृष्णा। समय ले लेते हैं, आपको तो कम आगे होता है। हाँ प्रभु जी आगे बताइए। भगवान बता रहे हैं, हम्म। संशय का नाश ज्ञान के द्वारा भी होता है और कर्मयोग से प्राप्त क्षमता के द्वारा भी। हम्म। इसलिए श्री कृष्ण भगवान हम्म। ज्ञान कर्म का हम्म। समन्वय करके हम्म। कर्म बंधन से मुक्त होने की आज्ञा दे रहे हैं। अब हम्म। हम इसमें 41 और 42 श्लोक पढ़ते हैं। हम्म। हम्म। योग संन्यस्त कर्माणम हम्म। ज्ञान संचिनन संशयम हम्म। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय हम्म। तस्माद् ज्ञान संभूतम हम्म। हस्तस्थम ज्ञानासीनात्मन छिन्नेनम संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। हे धनंजय, हम्म। योग क्षमता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग क्षमता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधी आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपना सारा संशय को त्याग दे। जैसे कि पहले 41वें श्लोक में जैसे जो श्लोक बताया गया है, वो गीता में ऐसे श्लोक बहुत कम ही आते हैं भगवान श्री कृष्ण जहाँ स्पष्ट आज्ञा देते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत श्लोक है जिसमें भगवान ज्ञान कर्म का समन्वय करके कर्म बंधन से मुक्त होने की स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं। इसमें मानव मात्र भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उसकी अंतिम गति, अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को देह मानकर देह की मूलभूत आवश्यकताओं को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है, ऐसा मानता है। सुखासक्ति के कारण ही मोह व संशय है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह अपने ज्ञान का अनुभव का आदर करे तो एक बात स्पष्ट है कि वस्तु या पदार्थ की पूर्ति से वस्तु के अभाव का दुख तो दूर हो सकता है, लेकिन आनंद एक बिल्कुल अलग स्थिति है। वस्तु आनंद नहीं दे सकती। प्राय खूब काम भोग कर लेने के बाद ही वैराग्य का जन्म होता है। राजा ययाति इसका उदाहरण है। बहुत बिरले ही होते हैं जो बिना काम भोग के बचड़े में पड़े अपने विवेक से वैराग्य को अपने जीवन में प्रकट कर लेते हैं। इसमें स्वामी जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि ये शरीर जो है वो मलमूत्र का एक भांड है। ये मलमूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें अच्छा से अच्छा खा लो और मत मलमूत्र बना लो। और इसमें आगे जो है भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग क्षमता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसमें अपने किताब में एक ये भी दिया हुआ है, महात्मा तिलक जी बाल बताना, गंगाधर ठीक है, तिलक की बहुत जो बढ़िया। हाँ स्टोरी बताई गई है हाँ हाँ, उसको ठीक हम है, पढ़ बहुत लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें एक्चुअली सर थोड़ा सा समय की कमी है, तो थोड़ा सा जी निवेदन पूर्वक आग्रह है। बहुत जी बढ़िया, जी इसमें सर ने जो समझाया हमको, इस श्लोक की आत्मा ये थी कि समता हमने समझ लिए। समान समता का मतलब यही है कि दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समान रखना। ठीक है, संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, किसके द्वारा, समता के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, जिसके संपूर्ण संशयों का नाश, यानी उसको संशय अब नहीं रहा। पहले तो समता में आ गए, समता में का मतलब संबंध कर्मों से विच्छेद, और फिर क्या, ज्ञान हो गया, उसको संशय का नाश हो गया। ऐसा फिर क्या जो बचता है उसका क्या है, स्वरूप परायण। स्वरूप क्या, हमारा हमारा स्वरूप निर्विकार है, तो निर्विकारता आ गई उसको, फिर उसको कर्म बंधन नहीं बनते। जैसे मान लीजिए
कि किसी में विकार है। अन्न का जो अनाज का जो होता है, एक बीज होता है, उसमें विकार ही तो, तभी तो जमीन मिलते ही उसमें अंकुरण होता है। अब उसको भून दिया जाए तो कहीं पे भी डाल दो, कितनी भी उपजाऊ जमीन हो, कितना ही खाद दे दो, पानी दे दो, उसमें अंकुरण नहीं होगा। बस यही है, उसमें से जो अशुद्धता थी वो हट गई। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध दोबारा नहीं बनता। ये केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, इसमें बैक गियर नहीं लगता। इतनी सी बात भगवान ने बताई। 42वें श्लोक में यही कहा, हृदय में स्थित ज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन, यानी उसको काट देना, और समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध मतलब योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। यही देखो विवेकानंद जी ने यही चीज समझी थी कि समझ में आए या न आए, लेकिन अपने आप को तैयार कर लेना और उस परिस्थिति से जूझना, यही हमारा कर्म है। कंफर्ट जोन के लिए नहीं। जैसे कि हमने क्लास के आरंभ में समझा था कि एरोप्लेन सुरक्षित तो वहीं रहता है, कहाँ, एयरपोर्ट पे। पानी का जहाज सुरक्षित कहाँ रहता है, पत्तन यानी पोर्ट पे। लेकिन वो इसके लिए बने नहीं है। मनुष्य शरीर इसके लिए है नहीं कि इसी में बैठ के जीवन चले, सुविधाएं मिलती रहे। कैरियर यानी पैकेज के लिए पैदा हुए हैं, इसके लिए पैदा नहीं हुए। हाँ ये बताए, ये तो सब बेकार की बात है, झूठी बात है। हाँ ये ऐसा होता तो जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सुविधाएं स्वीकार कर ली होती और संपन्न जीवन जी रहे होते। हम फिर कहीं यहाँ नहीं होते, गुलामी कर रहे होते अभी तक। लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, ठीक है, घुस के संघर्ष किया और हमें यहाँ तक स्थितियां परिस्थितियां पैदा की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भोगी बन गए। हमें क्या जाता है। देखिए, एक उदाहरण समझ लेते हैं यहाँ पे, फिर खत्म करते हैं कि कुल्हाड़ी पेड़ काट रही थी, फिर भी पेड़ों ने कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी काटने वाली, कुल्हाड़ी समझते होंगे, पेड़ काटने वाले, ये हथियार वैसा होता है, एक औजार होता है। कुल्हाड़ी पेड़ काट रही थी, पेड़ों ने फिर भी कुल्हाड़ी को इसलिए वोट दिया कि जो कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी हमारे समाज की है। बात समझ लें, कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी हमारे समाज की है, इसलिए वोट दिया। हम भी यही कर रहे हैं कि ये जो मेरा है ये है, लेकिन वो वास्तव में काटने का काम कर रहा है, तो वो मेरा नहीं है। यही भगवान बता रहे हैं, तेरे जन है लेकिन तेरे लिए वो तेरे नहीं है। तेरे कर्म, जो कर्म योग है, तेरा जो कर्तव्य कर्म है, उसमें बाधा है, इसलिए वो तेरे नहीं। इसलिए तो योग की बात की भगवान ने, और इसकी बात की, श्रद्धा की बात की, ज्ञान कर्म की चीजें बताई, ज्ञान कर्म का कोऑर्डिनेशन बताया, तो इसका समन्वय करके जो मिलता है वो भक्ति बताई, उसी से मैं पूजित हूँ भैया, है ना। तो इसलिए तो युद्ध से युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये अध्याय 4 का समापन है। अध्याय 5 इसी का आगे थोड़ा सा भगवान देते हैं, ज्ञान कर्म की तत्व से व्याख्या समझाएंगे। जैसे ही 6वां अध्याय आएगा तो कर्म योग को हम समझ चुके होंगे। फिर क्या है कि जब हम कर्म करते हैं फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है दूसरे के व्यवहार से, अपने किए हुए कर्मों से, तो फिर भगवान बताएंगे कर्म सिद्धांत। वहां पे संयम की बात जैसे ही बताने के बाद में फिर हम समझेंगे थ्योरी ऑफ कर्म। उसके लिए शायद हम 40 मिनट का एक सेशन लेंगे, तो आधी क्लास उसमें जाएगी। ठीक है, हमारा एग्जाम भी नजदीक होने वाला है, तो हम समझ रहे हैं कि पहले सटक का एग्जाम हो उससे पहले हम कम से कम 4 अध्याय का तो हम अच्छे से रिवीजन कर लें, और जो कंटेंट है उसकी थीम है हर अध्याय की, वो हमारे समझ में आनी चाहिए। तो जो संवेदनशील रिलेशन होते हैं, ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं क्वेश्चन उसमें, तो उसको हम पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। गीता के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है, ये बस ध्यान में रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। 5वां अध्याय का पहला श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और इसमें कोई छूटा हो हमसे, कोई छूटा है या कोई टिप्पणी है किसी की, तो प्रभु जी बताया आप। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का कोई शंका हो तो बताएं। मैडम सबको कैपेसिटी दे दीजिए म्यूट होने की, अनम्यूट होने की, उल्टा बोल गया। अपने आप मतलब बात कर सकते हैं वो, सर उनके आप कर सकते हैं सर। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम्राट जी, हरे कृष्ण। ओपी यादव साहब, हाँ कुछ बोल रहे हैं, टीआर साहब बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, टीआर शर्मा साहब अपने आप। हम्म, सर यहाँ एक संशय से संबंधित एक प्रश्न है। हम्म, संशय यहाँ आपने बार बार हमारे आया है इसमें कि संशय होना हानिकारक है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संशय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। संशय होना हानिकारक नहीं, अर्थात हाँ, संशय बनाए को रखना पालन हानिकारक है। करना, संशय को हाँ, पालन करना हानिकारक है। और मेरा ख्याल संशय से ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और संशय दूर करते करते
हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आपने, सवाल जवाब आपने दोनों ही दे दिए। दोनों दे दी वही। हाँ हाँ, उसमें सर सही कह रहे हैं। देखो संशय तो होता ही है, हम सब संशय के कारण ही तो यहाँ बैठे हैं। अब हम सोचे कि हमें संशय नहीं नहीं है, तो उसको हम क्या करें, जो हमसे ज्यादा जानने वाले हैं, ज्ञान के आधार पे, सत्संग के आधार पे, गुरुजनों से प्रश्न के आधार पे उस संशय को खत्म कर लें। बहुत जब इसी को जिज्ञासा कहते हैं, कि मेरे जो कमियां हैं उसको मैं कैसे, ये इसी को कहते हैं तत्पर की बात की, भगवान ने यही तत्परता है कि अपने संशय को, अज्ञान को मिटाने की तत्परता है। और इंद्रियों का क्या है, संयम है हमारे पास, तो बस हो गया काम, बन गया काम। दोनों तरफ से हम काम कर रहे हैं, स्पीड हमारी बहुत अच्छी बनेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और प्रभु जी। हाँ ठीक है, अच्छे से समझ लिया हमने, कोई प्रश्न नहीं है ना। शशि किरण मैडम, हरे कृष्ण। किसी का कोई हो तो, हमारे इस देखो क्लास में गुरुजन भी होते हैं, तो मैं तो उनसे बस यही है कि कुछ कमी हो तो, कोई टिप्पणी कुछ छूटा हो तो हमें बताएं, है ना, ताकि हम अपनी कमी पूरी करते रहें। इसमें ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही है हमसे प्रबुद्ध जन है इसमें। तो मेरा मतलब यही है कि 5-7 मिनट हम लेते हैं, कुछ छूटा हो तो इसका कंक्लूजन में कुछ कह दें, कुछ बता दें हमें। रविंद्र कुमार शर्मा साहब, है, मैडम ललित कुमारी जी, रंजना मैडम, अन्नपूर्णा जी, अरे कुछ बोलिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं काफी। हाँ, आदरणीय CS पवार साहब, देखो दर्शन हो रहे हैं उनके, हैं सर, वंदन आपको हरे तो। कृष्ण सर, हरे हाँ कृष्ण सर। मैं थोड़ा सा निवेदन करूं सर, कि हाँ चौथे स्वागत। अध्याय में जो भगवान ने, बाकी तो आपने इतना सुंदर ढंग से विवेचन किया है कि कुछ कहने की अरे तो आवश्यकता नहीं है। चौथे में जो 34 में भगवान ने प्रचलित प्रणाली जो है गुरु के पास जाने की कही, उसी को लेकर के, और जो ये द्रव्यमान यज्ञ है जिसमें पदार्थ और क्रिया की मुख्यता रहती है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में जैसे जो है विवेक और विचार की मुख्यता रहती है। तो जैसे भगवान ने अपने हिसाब से कहा, गुरु की आवश्यकता बताई 34 में, लेकिन 38 में उन्होंने कहा कि जो कर्म योग के द्वारा अपनी आत्मा में ही जो है शुद्ध अंतकरण हो जाने पे वो पा लेता है, यानी कि गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह से कर्म योग स्वतंत्र जो है ये साधन है इसका। हम्म, 38 में ये बहुत बात बढ़िया। कही। और ये जो तत्व से जानना, तो तत्व जो है सर, तत् और तुम, इसकी संधि विच्छेद करें, तत्व तो त और त्व जो है, तत् मीन्स वह, और त्व जो है वह, त्व मीन्स परमात्मा। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि आया है। हम्म, तत्वमसि गुरु शिष्य जो है गुरु से पूछता है कि वह ईश्वर कहाँ है या वह कहाँ पे है, तो वो कहता है तुम ही वह हो, तत् त्वम असि। तो ये पूरा जो गीता का ज्ञान है, जो त्वम जो है, ये पहले 6 अध्याय है, जो है ये कर्म योग की बात जो कहते हैं, ये त्वम जो कहते हैं। और जो आगे 6 अध्याय आएंगे 7 से 12 तक, वो जो तत्व मतलब वह जो बताएंगे, तो ये भक्ति है उस तत्व से जीवात्मा को, जो पहले 6 के हैं, उससे भक्ति करनी है। और 80 मीन्स तुम ही वो हो जाओगे, तो वो ज्ञान योग जो है लास्ट 6 में आएगा सर। और जो ये तत्व से जानना है, जैसे आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि मेरी आंखों से तुम देखोगे तो तुम्हें गैर नहीं लगूंगा, तो वो जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो मैं ब्रह्म हूँ, जो ये उपनिषदों के वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। जब जो खुद में ब्रह्म को पा लिया, वो दूसरे में भी ब्रह्म को पालेगा। तो फिर दूसरे में पालेगा तो फिर सर्वम खल विदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हो जाएगा। जब सब में जगत में ही ब्रह्म पालेगा, तो सर्वम ब्रह्मणे एवं हो जाएगा, यानी सब ब्रह्म से ही है। यानी मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म, और सब जगत सब ब्रह्म से ही है। लेकिन हम जो लोग हैं सारे ही एक दूसरे से, स्त्री पुरुष जितने भी है, वो आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के भाई और बहन है। और यही वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि उसके परम पिता ब्रह्म पिता कह दो, वो एक ही है, उसी से सारी संतानें हैं। तो ये बहुत तीनों चीजें आने से तत्व ज्ञान जो है
खुद में जगत में ब्रह्म से और ब्रह्म से ही होने से जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ने 38वें में कहा कि अपने आप में ही जान जाएगा। और एक जो ये असंशय की बात कही, संशय भी अज्ञान की तरह हृदय में ही रहता है, तो हृदय को छेदन तलवार से ज्ञान से ही हो सकता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योगांत पतंजलि ने कहा है। तो ये अविद्या और अज्ञान एक ही है, ये जब हटेंगे तब ज्ञान की तो बहुत बढ़िया। हृदय में भी आत्मा का निवास बताया है। और अज्ञान को भी जो है वो छेदन करना है, जो हृदय रूपी ग्रंथि, चित्त और जड़ जो चीज जड़ ग्रंथि है उसमें हाँ, बहुत सुंदर। उसका जो है छेदन होने से जो है अपने आप में ही आत्मा का मिलन हो जाता है। बहुत फिर सुंदर। न गुरु की आवश्यकता है, न कुछ आवश्यकता है, न चिंतन की, न चिंता की, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत सुंदर। देखिए सर के बारे में बताएं, आपको पता ही होगा बहुत से सूर्यजनों को कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सर। मुझे तो मौका मिला लखनऊ में से बात करने का, तो बात करते करते सच्ची बात बता रहे हृदय की कि मुझे अपने आप को हटाना पड़ा कि भाई बहुत हो गया अब चल। बहुत हो गया अब चल। नहीं तो ऐसा लगा कि मतलब आधा घंटा बैठे होंगे, 45 मिनट, मुझे नहीं पता है, मैंने समय तो लिया था सर का। और लेकिन बहुत अच्छा लगा कि सुनते रहे। इनका वाणी बड़ी धैर्य है इसमें, और जो बताते हैं तो इनको चीजें याद नहीं आती हैं। और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी मैंने इनको बहुत अच्छा, मतलब होता है ना कि जो, अब क्या बोलेंगे कि सामने बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कि आप जैसे इतना हम बोलेंगे कि समाज में है, तो हमारा देश, हमारा समाज आप जैसे गुणीजनों के प्रभाव से चालित है। आप परिवार तक सीमित नहीं है, आप हम समाज तक पूरे हुए फैले हुए हैं, ऐसा मैं वंदन करता हूँ। और यही बात यह है कि जब हम यहाँ गीता क्लास में पढ़ते हैं तो अपने आप की ग्रूमिंग करते हैं कि हम जहां भी जाते हैं हम तक सीमित नहीं रहते, हम हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहते, हम इस संसार में, इस समाज में, इस राष्ट्र में व्यवहार करते हैं। तो इस गीता के माध्यम से जब हमारा व्यवहार होता है तो वो हमारा व्यवहार हमारे तक सीमित नहीं रहता, आने वाली पीढ़ी तक रहता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, हम सब जानते हैं। ये सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से प्रवाहमान रहती है। तो जब हम अच्छा छोड़ते हैं, अच्छा करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो निष्काम भाव का जो परिणाम होता है वो भक्ति के परमाणु हमेशा रहते हैं। इसलिए भारत भारत है, और भारत जैसा कोई नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सर, ये आपकी महानता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। अरे राम आपको। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण, हरे गोविंद जय जय श्री राधा, राम जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोपाल जय राधा रमण, हरे गोविंद जय जय राधा, जय जय श्री राधा रमण, हरे गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापनाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि परम। बोलो बाके बिहारी लाल की, की जय, गोविंद देव सरकार की, की जय, अपने गुरु भगवान की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय आज के आनंद की। जय तो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मुझ नाथ, पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी भूमि हूँ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका, आप ही केवल मेरे हैं। आप ही केवल मेरे। नारायण नारायण। बहुत बहुत नारायण। प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिलते हैं। अभी अध्याय 4 का असाइनमेंट भेज देंगे, 3 का हमने भेज दिया होगा।
और अभी जो पांचवा हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा अब ऐसे ही करें कि 1 मिनट में समराइज करेंगे जो भी हम पढ़ेंगे इनमें, ताकि हमारी भाषा में, हमारी बोली में, हमारी समझ में से श्लोक की आत्मा क्या है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे